स्टोरी की स्टार्ट होती है। स्टोरी की स्टार्ट में हमें एक हाई स्कूल का सीन दिखाते हैं, जिस जगह पर एक क्लासरूम में एक लड़का सो रहा होता है और यही हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम जूहान है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो कहने लगता है मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो लिटरली इस टाइम पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है। इसी के साथ ही हम उसके आसपास का सीन देखते हैं, जिस जगह पर सभी लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार जूहान तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो, तुमने आज जो कांड किया है उसके बाद तो तुम्हें पीटा जाना चाहिए। तुमने हमारी क्लास की एक खूबसूरत लड़की लियान को लव लेटर लिखा है और उसका बॉयफ्रेंड मोकिंग कभी भी इस जगह पर आता होगा तुम्हें पीटने के लिए, और तुम इस जगह पर इस तरीके की बातें कर रहे हो। इसी के साथ ही हम जूहान को देखते हैं जो कि इस जगह पर चारों तरफ की चीजों को देखते हुए कहने लगता है आखिरकार ये सब कुछ क्या है। स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स और कुछ मिनट में तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वो कहने लगता है शायद से मेरा रीइंकार्नेशन हुआ है, जब उन गॉड्स ने मुझे मार दिया था उसके बाद मैं उसी टाइम में वापस आ चुका हूँ जब मैं हाई स्कूल में सेकंड ईयर में था। और इसी के साथ ही ये जानने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है अब मैं उन लोगों से रिवेंज ले सकता हूँ। इसी के साथ ही वो तारीख को देखने लगता है और उसे पता चलता है आज 3 अप्रैल 2025 है। तभी वो टाइम की तरफ देखता है। टाइम की तरफ देखते हुए वो बोलने लगता है 3 घंटे बाद वो सारी चीजें होने वाली हैं जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। अर्थ पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा, अर्थ पे स्पिरिचुअल एनर्जी वापस से आ जाएगी, जिसके बाद अर्थ के ऊपर डीमन मॉन्स्टर का हमला स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें सोचते हुए वो कहने लगता है मुझे जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा। और इसी के साथ ही वो इस जगह से जाने लगता है। लेकिन इसी के साथ ही लियान नाम की लड़की जिसको इस जगह पर उसने लव लेटर लिखा था वो इस जगह पर आ जाती है और बोलने लगती है जूहान ये तुम्हारी हरकत है इस जगह पर, आखिरकार तुमने ये क्या किया, इसके बारे में इस जगह पर तुम्हें कंपनसेट करना होगा। वो तुरंत ही उसके लव लेटर को नीचे फेंक देती है और बोलने लगती है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे लव लेटर लिखने की, तुमने इस जगह पर अपनी शक्ल को देखा है और तुम्हें तो मेरे और मोकिंग के रिलेशन के बारे में पहले से ही पता था। इसी के साथ ही हम जूहान को देखते जो कहने लगता है मेरी पास्ट लाइफ में इन दोनों ने इस जगह पर 2 साल तक मेरे से काफी सारा पैसा वसूल किया था क्योंकि मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी, जबकि इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं था। ये लेटर मैंने लियान को लिखा ही नहीं है बल्कि ये इन दोनों की चाल थी ताकि मैं इन दोनों को पैसे देते रहूं। इसी के साथ ही हम जूहान को देखते हैं जो बोलने लगता है कि तुमने इस जगह पर अपनी शक्ल को देखा है, मेरा जैसा एक अच्छा खासा लड़का तुम जैसी लड़की को क्यों प्रपोज करेगा भला, इसीलिए मेरे रास्ते से हटो, मैंने ये लेटर तुम्हें नहीं लिखा और कभी किसी जन्म में भी मैं इस लेटर को नहीं लिखने वाला तुम्हारे लिए। ये सुनने के साथ ही वो तो पूरे तरीके से हैरान हो जाती है। सभी लोग इस जगह पर कहने लगते हैं इस जगह पर जूहान ने तो इसके मुंह पर इसकी बेइज्जती कर दी। तभी एक दूसरा लड़का बोलने लगता है क्या तुम्हें इस जगह पर मोकिंग के बारे में नहीं पता, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इस जगह पर जरूर इससे बदला लेने के लिए इस जगह पर आएगा। तभी हम देखते हैं लियान को जो बोलने लगती है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। उसकी पूरी की पूरी बॉडी शेक कर रही होती है और वो काफी ज्यादा डर भी चुकी थी। इसी के साथ ही इसके बॉयफ्रेंड मोकिंग की एंट्री होती है और वो क्लास में आते ही कहने लगता है आखिरकार इस जगह पर क्या चल रहा है। यहाँ पर उसके आते ही जो लियान होती है वो तुरंत ही उसके गले लग जाती है और कहने लगती है ये इस जगह पर मुझे बदसूरत कह रहा है और काफी ज्यादा बेइज्जती भी कर रहा है। ये सुनने के बाद मोकिंग आगे बढ़ते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इस जगह पर मेरी गर्लफ्रेंड को टीज करने की और इसी के साथ ही उसको बदसूरत कहने की, और वैसे भी तुमने उसे लव लेटर लिखने की कोशिश करी थी। और वो आगे आ जाता है और बोलने लगता है मुझे तो नहीं लगता इस जगह पर मुझे तुम्हें पीटना चाहिए, इसीलिए अगर तुम इसके लिए कंपनसेट करना चाहते हो तो कंपनसेट कर दो, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता मैं इस जगह पर तुम्हारी कुछ हड्डियों को तोड़ दूं। लियान ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उनका प्लान तो सक्सेसफुल हो रहा होता है। तभी इस जगह पर जूहान कहने लगता है इस लड़की के लिए जिसको मैंने इस जगह पर कोई भी लव लेटर नहीं लिखा, मैं उसके लिए इस जगह पर कोई भी कंपनसेशन नहीं देने वाला। ये सुनने के साथ ही उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है शायद से तो इस जगह पर मार खाना चाहता है। तभी जूहान का पंच उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है और वो उसे किक मारते हुए कहने लगता है बास्टर्ड मेरे रास्ते से हट, मेरा टाइम वेस्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो क्योंकि मुझे इस जगह से निकलना है। इसी के बाद ही हम देखते हैं उसके मुझे झाग निकलना स्टार्ट हो जाता है, वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। ये देखने के बाद जूहान कहता है चलो ठीक है अगली बार मेरे से बिल्कुल भी पंगा मत लेना, और ये बोलने के बाद वो इस जगह से निकल जाता है। लियान भी ये देखकर हैरान होती है कि जूहान ने इस जगह पर जो मोकिंग था उसको एक ही बार में नॉकआउट कर दिया। ये देखने के बाद सभी लोग कहने लगते हैं क्या वो पहले से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जूहान तो पूरे तरीके से चेंज हो चुका है, अब तो वो इस जगह पर एक मॉन्स्टर बन चुका है। इसी के साथ ही वो बाहर आ जाते हैं और कहने लगता है अब इस दुनिया में मुझे कोई भी इस तरीके से बुली नहीं कर सकता। कुछ ही देर में वो सारी चीजें होने वाली है जिसके बारे में इन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर वॉर के बारे में बताने लगता है जो इस जगह पर आगे चलकर होने वाली है, जिसमें इस जगह पर वो भी पार्टिसिपेट करेगा काफी सारे और ह्यूमन वॉरियर के साथ। लेकिन ये सारी चीजें तो स्टार्ट है बस इस जगह पर इस अर्थ के डिस्ट्रक्शन की। और इसी के साथ ही वो बताने लगता है इन सारी चीजों की शुरुआत हुई थी आज के दिन से जब इस जगह पर स्पिरिचुअल एनर्जी अर्थ पर वापस आएगी, ह्यूमंस अवेक होने लगेंगे, मॉन्स्टर का इवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, दूसरे डायमेंशन से मॉन्स्टर इस जगह पर आ जाएंगे हमारे ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन इसी के साथ ही वो अब उन लोगों के बारे में बताता है, उन गॉड्स के बारे में जिसने उसे मार दिया था बस पावर के लिए ताकि वो उसके पास से उस डिवाइन ट्रेजर को हासिल कर सके। तभी वो कहने लगता है उनसे बदला लेने का टाइम भी मेरे पास जरूर आएगा और उनको मैं जरूर इस जगह पर मार डालूंगा। इसी के साथ ही एक लड़की को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर जूहान को देख रही होती है और कहने लगती है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था मेरी क्लास के अंदर कोई इस तरीके का लड़का भी होगा जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसका नाम यूएर है और ये इस जगह पर इस क्लास की क्लास मॉनिटर है और इसके बारे में आगे काफी सारी चीजें बताई जाएंगी इस स्टोरी में। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, सीन दिखाया जाता है वापस से जूहान का। जूहान इस जगह पर अपना फोन निकालते हुए कहने लगता है मुझे जल्दी से उसे मैसेज करना चाहिए। इसी के साथ ही हमें उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक लड़की का नंबर दिखाया जाता है जिसका नाम लुहू होता है और वो तुरंत ही उसे कॉल करने लगता है। इसी के साथ ही वो लड़की भी कॉल पिक कर लेती है। तभी
तभी इस जगह पर जो जूहान होता है वो कहने लगता है मैं तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। तभी वो लड़की कहती है आखिरकार तुम हो कौन, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती। जूहान कहने लगता है मैं इस जगह पर तुम्हें जानता हूँ। और इस लड़की से बात करते हुए जूहान के हाथ भी कांप रहे होते हैं। इसी के साथ ही हमें एक स्कूल की लाइब्रेरी का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर वो लड़की बुक्स रीड कर रही होती है और कहने लगती है आखिरकार तुम्हारा मुझसे क्या काम है, मुझे इसके बारे में बताओ। तभी जूहान इस जगह पर कहने लगता है अर्थ थोड़ी ही देर बाद चेंज होने वाली है, जिसके बाद अर्थ में स्पिरिचुअल एनर्जी वापस से आ जाएगी, जिसके बाद मॉन्स्टर्स और डीमंस इस जगह पर आने लगेंगे और हम लोगों के लिए सर्वाइवल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी वो लड़की इस जगह पर कहती है मॉन्स्टर्स एंड डीमंस, इस जगह पर तुम किस बारे में बात कर रही हो, ये सारी चीजें तो कहानियां और नॉवेल्स में होती है, इस तरीके की बकवास करना बंद करो। जूहान इस जगह पर कहता है मैं इस जगह पर झूठ नहीं बोल रहा, ये सारी चीजें सच है, मैं तुम्हें पूरी तरीके से सारी चीजों को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ तुम जिस जगह पर भी हो उस जगह से तुरंत ही निकलो और तुरंत ही फुजियांग माउंटेन कीबाओ टेंपल में तुरंत जाओ और उस जगह पर जाने के बाद तुम्हें सारी चीजों के बारे में खुद ब खुद पता चल जाएगा। और इसी के साथ ही वो कॉल को काट देता है। वो लड़की कहने लगती है इस लड़के की बात सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी फ्रिक्शन वर्ल्ड के राइटर से बात कर रही हूँ। तभी इस जगह पर जूहान वापस से कॉल करने लगता है, लेकिन इस बार वो कॉल बिल्कुल भी नहीं उठाती। जूहान ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये लड़की इस जगह पर मेरी लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी पिछली लाइफ में ये एक इमॉर्टल कल्टीवेटर बन गई थी, जिसके बाद सभी लोग जब मुझे इस जगह पर टीज कर रहे थे, सभी लोग इस जगह पर मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन था और उस टाइम पर मॉन्स्टर्स ने भी मेरे ऊपर हमला कर दिया था। तभी इस लड़की ने मेरे तरफ हाथ बढ़ाया था मेरी जान बचाने के लिए और इसने मेरी इमॉर्टल कल्टीवेशन में भी मदद करी थी, लेकिन एक टाइम आने के बाद ये मारी गई थी। और इसी के बारे में बात करते हुए वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और कहने लगता है लेकिन इस बार में इसे मरने बिल्कुल भी नहीं देने वाला। तभी हमें उस लड़की का सीन दिखाता है जो कहने लगती है इस लड़के की बात सुनने के बाद मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मुझे इसकी बात सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मुझे इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। और वो ये बात करने के बाद ही तुरंत ही इस जगह से निकल जाती है कीबाओ टेंपल की तरफ और कहने लगती है मुझे जल्दी से जल्दी उस जगह पर पहुंचना होगा। कीबाओ टेंपल इस जगह से 1 घंटे की दूरी पर है और अर्थ कन्वर्ट होने वाली है। आखिरकार ये सारी चीजें क्या है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, शायद से आगे चलकर इसके बारे में मुझे पता चल जाएगा। वो वापस से इस जगह पर कॉन्टेक्ट नंबर को देखने लगती है क्योंकि जूहान ने उसे एक और कॉल करी थी। इसी के बाद वो जूहान के बताए गए पते पर निकल जाती है। इसी के बाद जूहान को दिखाते हैं जो कि अपने स्कूटर को पकड़कर काफी ज्यादा तेजी से इस जगह से निकलने लगता है और कहता है जिस जगह पर मैं रहता हूँ उस जगह पर एक ही ऐसी जगह है जिस जगह पर सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कंडेंस होने वाली है, वो इस जगह पर माउंटेन पीक है, जिसके बारे में वो बताते हुए कहता है उस जगह पर लास्ट टाइम एक ट्रेजर भी निकला था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो ट्रेजर इस जगह पर इमॉर्टल्स का है और उस ट्रेजर का नाम 9 लीफ लोटस है और इसके बारे में पिछली बार काफी सारी लड़ाइयां भी हुई थी। इसी के साथ ही हमें इस जगह पर ट्रैफिक जाम को दिखाता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन इस जगह पर हमारा मेन कैरेक्टर जूहान काफी ज्यादा तेजी से स्कूटर को दौड़ाते हुए इस जगह से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वो बताता है इन सारी चीजों के बारे में। उसने अपनी पिछली लाइफ में काफी सारी चीजें सुनी थी और टीवी में भी इन सारी चीजों को देखा था और इसके बारे में काफी सारी बड़ी बड़ी बातें भी की गई थी और इस चीज के लिए इस जगह पर काफी सारी फाइट्स भी हुई थी। तभी इस जगह पर एक ओल्ड मैन कहने लगता है बच्चे इस जगह पर आखिरकार तुम इतनी ज्यादा तेजी से गाड़ी क्यों चला रहे हो, क्या तुम थोड़ा स्लो नहीं चला सकते, और तुमने इस जगह पर हेलमेट भी नहीं लगाया हुआ। इसी के साथ ही वो तुरंत ही इस जगह से गायब हो जाता है और इसी के साथ ही हमें सीन दिखाया जाता है उस माउंटेन पीक का, जिसकी तरफ हम देखते हैं जूहान आगे बढ़ रहा होता है। इस जगह पर काफी सारे गुंडे पहले से ही वेट कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं हमारे मास्टर इस जगह पर आने वाले उस लड़की को लेकर। तभी एक बंदा कहता है मैंने तो उस लड़की के बारे में ये भी सुना है कि वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। दूसरा भी इस जगह पर किसी लड़की के बारे में बात कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसी टाइम पर इस जगह पर एंट्री होती है जूहान की। जूहान आगे बढ़ रहा होता है, सभी लोग इस जगह पर कहने लगते हैं देखो उस जगह पर एक बच्चा इस ओर आ रहा है और शायद से ही हमारे बॉस के काम में दखल अंदाजी दे सकता है, इसीलिए इसको जल्दी से इस जगह से निकालना होगा। इसी के साथ एक बंदा तुरंत ही जूहान के सामने आ जाता है और कहने लगता है ये जगह आज के लिए हमारी लियान फैमिली ने खरीद ली है, इसीलिए तुम इस जगह से निकलो क्योंकि ये पावर आज पूरे दिन के लिए लियान फैमिली के लिए बुक है। तभी इस जगह पर जूहान कहने लगता है लेकिन ये तो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको इस जगह पर कौन ही बुक कर सकता है, और इसी बारे में वो बात करने लगता है। वो बंदा कहता है क्या तुम्हें इस जगह पर लियान फैमिली के बारे में नहीं पता, वो एक बहुत बड़ी और पैसे वाली फैमिली है, अगर तुमने उनसे पंगा लेने की कोशिश करी तुमको इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। इसी के साथ ही हम देखते हैं जूहान को जो बोलने लगता है अगर पिछली लाइफ में मैं होता अभी तक मैं इसे मार चुका होता, लेकिन इस टाइम पर मेरे पास पावर नहीं है और ना ही स्पिरिचुअल एनर्जी, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ मार्शल आर्ट टेक्निक है जिनको मैंने अपनी पिछली लाइफ में सीखा था, अब शायद से उनको एम्पलीफाई करने का टाइम आ चुका है। और इसी के साथ ही वो अपनी मार्शल आर्ट को यूज करने लगता है इस जगह पर उस बंदे के ऊपर, उस बंदे के हाथ को पकड़ लेता है और तुरंत ही उसे नीचे की तरफ झुका देता है। ये देखने के बाद दूसरे साथी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये तो एक मार्शल आर्टिस्ट है, जल्दी एक साथ मिलकर इस लड़के के ऊपर हमला करो वरना हमारे लिए इस जगह पर प्रॉब्लम हो सकती है। जूहान कहने लगता है तुम एक साथ आना चाहते हो, आ जाओ इस जगह पर, मैं तुम सभी को एक साथ हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। तभी वो इस जगह पर एक बंदे को तुरंत ही एक ही हाथ से नीचे गिरा लेता है। ये देखने के बाद तो वो बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी ये कोड वर्ड वाला बंदा जो कि पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, जूहान कहने लगता है मैंने कहा था ना इस जगह पर सभी लोग सामने से हमला करना, वैसे भी तुम काफी सारे लोगों, और तुरंत ही उसके मुंह के ऊपर एक किक मारता है और हम देखते हैं उसके मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो सारे के सारे बंदे इस जगह पर बोलने लगते हैं ये तो इस जगह पर एक मॉन्स्टर
मॉन्स्टर है, इसके साथ हम लोग बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते, ये एक मॉन्स्टर है। और इसी के साथ ही हमें ज़ूहान को दिखाते हैं जो कि अब आगे बढ़ने लगता है और बोलता है अब कुछ टाइम बचा है इस जगह पर, जिसके बाद अर्थ पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा। अर्थ पर वही लोग जिंदा रह सकते हैं जो कि इस जगह पर पावरफुल होंगे, वही लोग जिंदा रहेंगे जो स्ट्रांग होंगे और जो इस जगह पर स्ट्रांग लोगों के साथ होंगे। इसी बारे में बात करते हुए वो काफी सारी चीजों के बारे में बात करने लगता है और कहता है ये माउंटेन पीक भी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। अब वो माउंटेन पीक की तरफ देखते हुए इंतजार करने लगता है क्योंकि अभी भी इस जगह पर काफी ज्यादा लंबा टाइम बचा होता है। तभी वो कहने लगता है आखिरकार मुझे कितने लंबे टाइम का इंतजार करना होगा, इस जगह पर काफी सारे ट्रेजर्स आने वाले, जिन ट्रेजर्स को भी अगर मैंने इकट्ठा कर लिया तो इस जगह पर मैं तो काफी ज्यादा स्ट्रांग बन पाऊंगा। पिछली लाइफ में ये सारी चीजें मेरे लिए एक सपने की तरह थी और पिछली लाइफ में तो मैं अवेक भी नहीं हो पाया था, बड़ी मुश्किल से मैं अवेक हुआ था, लेकिन इस लाइफ में मेरे पास एक चांस है अवेक होने का काफी ज्यादा तेजी से। इसी बारे में वो बात करते हुए कहने लगता है अब तो इस जगह पर बस 10 मिनट बचे हैं, मुझे बस 10 मिनट का वेट करना है। इसी टाइम पर इस जगह पर कुछ लोग आ जाते हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए हान बोलने लगता है मैं इस जगह पर अब कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होते मैं नहीं देखना चाहता। इसी के साथ हम लियान फैमिली के यंग मास्टर को देखते हैं जो कि इस जगह पर आ चुका होता है और वो कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, आखिरकार तुम इस जगह पर इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों पैदा कर रहे हो हम लोगों के लिए, हम लोगों ने तो इस जगह पर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा और तुमने इस जगह पर मेरे इतने सारे लोगों को पीट दिया। और वो इस जगह पर ये सारी बातें हान से कर रहा होता है। हान भी इस बंदे को देखने के बाद हैरान हो जाता है और कहने लगता है क्या ये लियान है इस जगह पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि लियान के बारे में तो मैंने जिस तरीके की चीजें सुनी थी उस हिसाब से तो वो एक हीरो है और इस जगह पर उसने हमारी पूरी की पूरी सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी टाइम पर मॉन्स्टर से फाइट करी थी और ये पहला अवेकन इंसान है जो कि हमारी सिटी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, एक इमॉर्टल कल्टीवेटर। हम देखते हैं लियान इस जगह पर कह रहा होता है तो मेरी बातों को क्यों नहीं सुन रहे। तभी इस जगह पर हान बोलने लगता है क्या तुम इस जगह पर सही में लियान हो। लियान ये सुनने के बाद पागल हो जाता है और वो कहने लगता है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, मैं ही इस जगह पर लियान फैमिली का यंग मास्टर लियान हूँ। तभी हम हान को देखते हैं जो कि उसके फेस को चेक करने लगता है, उसको इधर उधर करने लगता है। ये देखने के बाद तो लियान भी हैरान हो जाता है आखिरकार ये बंदा इस जगह पर करने की क्या कोशिश कर रहा है। तभी इस जगह पर हान बताने लगता है लियान एक ऐसा हीरो जो कि हमारी सिटी की प्रोटेक्शन करने के लिए लंबे टाइम से फाइट कर रहा था, लेकिन ग्रेट बैटल के अंदर उसकी भी डेथ हो गई। इस जगह पर सभी लोगों ने उसके लिए काफी ज्यादा शोक मनाया क्योंकि सभी लोग उसे हीरो की तरह मानते थे। लेकिन मैं इस जगह पर क्या देख रहा हूँ, ये तो एक गुंडा है जो कि लड़के छेड़ रहा है इस जगह पर। इसी के साथ ही वो ये भी बताता है कि यही बंदा है जिसको इस जगह पर 9 लीफ लोटस फ्लावर मिला था, जिसके लिए काफी सारी लड़ाइयां हुई थी, लेकिन उन सारी की सारी लड़ाइयों में ये इस जगह पर जीत गया था। तभी लियान इस जगह पर कहने लगता है तू किस बारे में बात कर रहा है इस जगह पर, मुझे बता और मुझे ये भी एक्सप्लेन कर कि आखिरकार तूने मेरे इतने सारे लोगों को क्यों पीटा। बस उन्होंने तो इतनी सी बात करी थी कि ये सारी की सारी जगह हम लोगों ने बुक कर रखी है। तभी हम देखते हैं जो उसके साथी होते हैं वो कहने लगते हैं हमें क्या करना चाहिए इस जगह पर, कैसे पीट दें। लियान उन लोगों को रोकते हुए कहता है बकवास करना बंद करो, इस जगह पर पहले से ही तुम लोगों ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो हान होता है वो कहने लगता है अब इस जगह पर टाइम हो चुका है, अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हम देखते हैं इस जगह पर 3 बज चुके होते हैं, जिसके बाद जो भी चीजें ज़ूहान ने कही थी वो सारी की सारी चीजें एक एक कर होने लगती है और इस जगह पर भूकंप भी आने लगता है। ये भूकंप इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इस जगह पर जितने भी गुंडे लियान के साथ आए हुए थे वो सारे के सारे डर जाते हैं क्योंकि ये सारी चीजें उनकी समझ से परे होती है। लियान कंगन इस जगह पर उन लोगों को शांत करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग इतना ज्यादा डर चुके होते हैं कि वो तुरंत ही इस जगह से भाग जाते हैं। लेकिन लियान कंगन इस जगह से नहीं भागता और वो इस जगह पर देख रहा होता है ज़ीहान की तरफ। वो ज़ीहान से कहने लगता है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, तुम उस तरफ देखे हुए क्यों, हम लोगों को इस जगह से निकलना चाहिए। लेकिन लियान कंगन की बात को ज़ीहान तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता। लियान कंगन बोलने लगता है मैं इस जगह पर तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं जो ज़ीहान होता है इस टाइम पर स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर रहा होता है और कहने लगता है फर्स्ट ट्रायल अब स्टार्ट होने वाला है जो कि इस जगह पर 1 महीने तक चलने वाला है, जिसमें आधे से ज्यादा लोग मारे जाएंगे इस दुनिया के और जो आधे लोग बचेंगे उनमें से काफी कम ही लोगों के पास अवेकनिंग की पावर होगी, लेकिन जिनके पास भी होगी वो इस जगह पर इमॉर्टल कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकते हैं और आगे चलकर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इस जगह पर कुछ स्पेशल फ्रूट और कुछ स्पेशल हर्ब को यूज करते हुए इस जगह पर इमॉर्टल कल्टीवेशन को हासिल करेंगे या फिर किसी और चीज को, इसके बारे में मुझे ज्यादा चीजें नहीं पता। और हम देखते हैं इसी के साथ ही जो लियान कंगन होता है वो कहने लगता है आखिरकार तुम किस बारे में सोच रहे हो, जल्दी से इस जगह से निकलो। क्या तुम्हें भूकंप महसूस नहीं हो रहा जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा खतरनाक है, हम लोग कभी भी मारे जा सकते हैं। लेकिन हम इस जगह पर ज़ीहान को देखते हैं जो कि माउंटेन के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। लियान कंगन ये सारी चीजें देखने के बाद बोलता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुरंत ही वापस आओ, हम लोगों को इस जगह से निकलना होगा। वो बार बार चिल्लाकर इन सारी चीजों को कह रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं ज़ीहान के ऊपर तो उसका कोई भी असर नहीं हो रहा होता। तभी इस जगह पर वो कहने लगता है आखिरकार ऊपर वो चीजें क्या है। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है ड्रैगन और फीनिक्स को। जिन सारी चीजों को देखने के बाद लियान कंगन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, हमें ज़ीहान का सीन दिखाते हैं। जो ज़ीहान होता है वो माउंटेन के टॉप के ऊपर आ जाता है, जिस जगह पर उसे वो चीजें दिखाई देती है जिन चीजों को देखने के लिए वो काफी ज्यादा बेताब था, यानी कि वो लोटस फ्लावर जिसकी हेल्प से वो इस जगह पर इमॉर्टल कल्टीवेशन को हासिल कर सकता है। और बोलने लगता है इस इमॉर्टल कल्टीवेशन को हासिल करने के बाद किसी ने भी नहीं सोचा होगा मैं अपना रिवेंज भी ले सकता हूँ और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता हूँ, इस दुनिया को बचा सकता हूँ मैं। और वो तुरंत ही उस लोटस फ्लावर को बाहर निकाल लेता है क्योंकि वो एक रेयर ट्रेजर है और ये वही ट्रेजर है जिसके बारे में स्टार्टिंग में तो किसी को भी नहीं पता था, लेकिन बाद में इसके लिए काफी सारी लड़ाइयां हुई थी। तभी वो कहने लगता है मुझे एक दूसरी जगह पर भी जाना होगा, उस जगह पर भी काफी सारे ट्रेजर है, अगर उस जगह से भी मैंने सारे के सारे ट्रेजर को ले लिया तो उसके बाद तो मेरी किस्मत ही खुल जाएगी, मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। लेकिन तभी इस जगह पर जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होती है वो सारी की सारी कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है और तुरंत ही ज़ीहान की बॉडी के अंदर आ जाती है। ये देखने के बाद तो ज़ीहान भी हैरान होता है और कहने लगता है ये सारी चीजें क्या हो रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो तुरंत ही एक जगह पर बैठ जाता है
और उस जगह पर बैठने के बाद कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। वो उस जगह पर कल्टीवेशन की पोजीशन में बैठा होता है। वो कहने लगता है ये सारी चीजें क्यों हो रही है, मुझे एक बार चेक करना होगा मेरे इनर वर्ल्ड को। जैसे ही वो अपने इनर वर्ल्ड को चेक करता है उसे पता चलता है उसके इनर वर्ल्ड में वो चीज अभी भी मौजूद है, यानी कि वो स्पिरिचुअल ट्रेजर। इसी के साथ ही हमें उस डिवाइन बैनर को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर किस तरीके से वर्क करता है इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। तभी इस जगह पर जो जियान होता है वो बोलने लगता है ये वही ट्रेजर है जिसकी वजह से मेरी जान गई थी मेरी पिछली लाइफ में। इस ट्रेजर के बारे में तो मुझे भी ज्यादा चीज नहीं पता, लेकिन ये ट्रेजर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था उन गॉड्स के लिए। और इसी बारे में बताते हुए वो स्माइल करने लगता है कि इस ट्रेजर की वजह से उसने काफी ज्यादा इजीली इमॉर्टल कल्टीवेशन को हासिल कर लिया है और वो अब जल्दी ही इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि जिस बंदे ने उसे मारा था इस ट्रेजर के लिए उस बंदे से बदला ले सकता है, रिवेंज ले सकता है अपना। और इसी के साथ ही वो उस बंदे के बारे में बताता है कि वो इस टाइम पर एक रियलम का गॉड है और उसको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिस टाइम पर जिहान उससे मिला था उस टाइम पर भी वो अपनी गॉड स्टेज में था, यानी कि अपनी प्राइम स्टेज में। उस टाइम पर उसे मारना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन इस बैनर के हेल्प से वो काफी ज्यादा इजीली उसे मार सकता है। तभी वो बोलने लगता है मैंने जल्दी इस जगह पर इमॉर्टल कल्टीवेशन को हासिल कर लिया, इसका मतलब अब मुझे इस लोटस फ्लावर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और मैं इस जगह पर हिस्ट्री में सबसे फर्स्ट इमॉर्टल कल्टीवेटर बन चुका हूँ जिसने इमॉर्टल कल्टीवेशन को हासिल किया। क्योंकि मेरी पिछली लाइफ में जिसने सबसे पहले इमॉर्टल कल्टीवेशन को हासिल किया था उसे इस जगह पर 3 दिन 2 घंटे लगे थे, लेकिन मुझे इमॉर्टल कल्टीवेशन को हासिल करने में कुछ मिनट ही लगे हैं इस जगह पर। और इसी बारे में बात करते हुए उसकी नजर पीछे की तरफ पड़ती है जिस जगह पर 3 डिवाइन फ्रूट होते हैं। वो इन तीनों के तीनों डिवाइन फ्रूट को देखते हुए बोलने लगता है ये तो इस जगह पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रूट है, ये इस जगह पर किसी की भी कल्टीवेशन को एक लेवल अप कर सकता है। और ये फ्रूट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरी पिछली लाइफ में। किंग लेवल के कल्टीवेटर यूज किया करते थे नेक्स्ट लेवल में प्रमोट होने के लिए, ताकि उन्हें और भी ज्यादा रिसोर्सेज मिल सके और कोई भी उनसे फाइट न करे, क्योंकि इस फ्रूट को खाने के बाद उनकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। इसी बारे में बात करते हुए वो और भी काफी सारी बातें बताता है इस फ्रूट के बारे में कि इस फ्रूट के लिए जगह पर काफी सारी लड़ाइयां भी हुई थी जिनके बारे में उसने काफी सारे आर्टिकल पढ़े थे। इस फ्रूट और काफी सारे और ट्रेजर्स के लिए काफी सारे लोगों ने अपनी जान दे दी थी। और इसी बारे में याद करते हुए वो उन लोगों को भी याद करने लगता है जो कि उसके दोस्त थे जो कि इस फाइट में मारे गए थे। वो कहने लगता है उन लोगों के लिए इस जगह पर मैं कुछ भी नहीं कर पाया था अपनी पिछली लाइफ में, लेकिन इस बार मैं इस दुनिया को बचा कर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे इसके लिए मुझे उस रेलम को तबाही क्यों ना करना पड़े जिस रेलम से इस जगह पर सारे के सारे डीमन मॉन्स्टर आ रहे हैं। वो इसी बारे में बात करते हुए बोलने लगता है चलो ठीक है मुझे इस जगह से निकलना चाहिए। लेकिन तभी लियान कंगन भी इस जगह पर आ जाता है और बोलने लगता है इस जगह पर आखिरकार चल क्या रहा है, मैंने इस जगह पर एक ड्रैगन और एक फिनिक्स को देखा था, क्या तुमने भी उन सारी चीजों को देखा था? तुम इस जगह पर सही कह रहे थे, ये पूरी की पूरी दुनिया चेंज हो रही है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा अब इस जगह पर क्या होने वाला है। तभी हम देखते हैं जो इस जगह पर जियान होता है वो बोलने लगता है तुमने इस जगह पर सही टाइम पर एंट्री ली है, चलो ठीक है इस लोटस फ्लावर को तुम रख लो, इसके हकदार तुम ही हो इस जगह पर। ये सुनने के बाद तो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है। तभी इस जगह पर जियान बोलने लगता है ये तुम्हारा है और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ अब तुम्हें जल्दी से जल्दी एक इमॉर्टल कल्टीवेटर बनना होगा, क्योंकि ये दुनिया पूरे तरीके से चेंज हो चुकी है और इस इमॉर्टल फ्लावर के लिए तुम्हारे अपने भी तुम्हें मार सकते हैं, इसीलिए इस जगह पर सतर्क रहना। मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, आने वाले टाइम में मैं तुमसे मिलूंगा। ये सुनने के साथ ही लियान कंगन तो हैरान हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो लोटस फ्लावर को लेकर अभी इसी जगह पर खड़ा ही होता है। तभी उसके सामने से जो जियान होता है वो गायब हो जाता है। वो ये देखने के बाद हैरान हो जाता है क्योंकि जियान उसके सामने से फ्लाई करके निकल गया था। ये सारी चीजें लियान कंगन के समझ में नहीं आ रही होती, जबकि जियान को देखते हैं जो कहने लगता है ये लॉन्ग जंप इस जगह पर मुझे काफी ज्यादा भारी पड़ी। लियान कंगन बोलने लगता है वो इस जगह पर उड़ कैसे सकता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा जो वो इस जगह पर मुझे समझा कर गया। इसी के साथ ही हम देखते हैं इस जियान को जो बोलने लगता है सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी अब खत्म हो चुकी है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा इतनी जल्दी मेरी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई, मुझे अब जल्दी से जल्दी अपने लेवल को अप करना होगा। इसी के साथ एक रेंटेड रूम का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर जो जियान होता है वो अपनी कल्टीवेशन को जारी रख रहा होता है इन तीनों के तीनों फ्रूट्स को यूज करते हुए, और उस जगह पर लगातार अपनी कल्टीवेशन को अप करने की कोशिश कर रहा होता है, अपने फाउंडेशन को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था ताकि आने वाले टाइम में वो एक प्योर इमॉर्टल कल्टीवेटर बन सके और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके कि इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर सके। हमें तीनों के तीनों डिवाइन फ्रूट्स को दिखाया जाता है जिनके अंदर से एनर्जी निकल रही होती है और ये सारी की सारी एनर्जी जियान के बॉडी के अंदर जा रही थी। इसी के साथ ही वो और भी काफी सारी बातें करता है आखिरकार इस वर्ल्ड में आगे चलकर किस दिन पर क्या क्या होने वाला है, किस तरीके के मॉन्स्टर अब जल्दी इस दुनिया में दिखाई देने वाले, लेकिन इसके बारे में ज्यादा चीजें हमको बिल्कुल भी नहीं बताई जाती। तभी उसकी कल्टीवेशन पूरी हो चुकी होती और 3 दिन भी अब हो चुके थे। इसी के साथ ही वो बताता है अब वो इस जगह पर अपनी लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है फाउंडेशन बिल्डिंग के और वो जल्दी नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट होने वाला है और इतने जल्दी इतने ज्यादा हाईएस्ट लेवल को अचीव करने के लिए वो काफी ज्यादा खुश होता है। तभी हम उसके हाथ में देखते हैं उसने अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस करने के बाद एक बॉल को बनाया हुआ था। वो इन सारी चीजों को देखते हुए कहने लगता है चलो ठीक है मुझे इस जगह से निकलना चाहिए, काफी लंबे टाइम से मैं स्कूल में भी नहीं गया, आखिरकार उस जगह पर क्या चल रहा है मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं 3 दिन से इसी जगह पर मौजूद और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा रहा हूँ, स्कूल पर भी मुझे ध्यान देना होगा। और वो तुरंत इस जगह से निकल जाता है अपने स्कूल की साइड पर, क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से स्कूल भी नहीं गया है, इतनी ज्यादा एब्सेंट वो स्कूल में बिल्कुल भी नहीं लगा सकता। इसी के साथ ही स्कूल का सीन दिखाता है जैसे ही वो स्कूल में एंट्री लेता है वो कहने लगता है स्कूल का माहौल पूरे तरीके से चेंज हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है काफी सारे लोग इस जगह पर भी अवेक हो चुके हैं और उन लोगों को भी सारी की सारी सिचुएशन के बारे में पता चल चुका है
तभी इस जगह पर जैसे ही जो इस जगह पर जीहान होता है वो क्लासरूम में आता है, वैसे ही उसे पता चलता है कि स्कूल के काफी सारे बच्चे इस तरीके से इवॉल्व हो गए हैं कि उनमें से कुछ लोग ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं तो कुछ लोग फ्लाई कर सकते हैं। उन लोगों ने इस जगह पर अजीब तरीके के फ्रूट को खाया है। तभी इस जगह पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि जीहान से कहने लगते हैं अब तुम्हें इस जगह पर हमें कंपनसेट करना होगा। और इस जगह पर ये लोग और कोई नहीं बल्कि मोकिंग और लियान होते हैं जो कि जीहान के सामने खड़े होते हैं और ये लोग बताने लगते हैं ये लोग इस जगह पर इवॉल्व हो चुके हैं और इन लोगों के पास अब कुछ स्पेशल एबिलिटीज है। अगर इस जगह पर अब वो फाइट भी करना चाहता है तो कर सकता है क्योंकि उसकी कोई भी मार्शल आर्ट ट्रिक अब इनके ऊपर यूज नहीं होने वाली। ये सुनने के बाद ही वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है इस जगह पर बकवास करना बंद करो, मेरे रास्ते से हटो वरना तुम सभी को इस जगह पर मैं एक ही बार में खत्म कर दूंगा। ये सुनने के साथ ही कुछ और लोग कहने लगते हैं क्या ये इस जगह पर पागल हो चुका है? शायद से सही में पागल हो चुका है क्योंकि मोकिंग इस टाइम पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोकिंग कहने लगता है चलो ठीक है, अगर तुम फाइट ही करना चाहते हो तो आ जाओ इस जगह पर, मैं भी तैयार हूँ फाइट करने के लिए। क्योंकि इस बार मोकिंग के पास कुछ नया था जीहान को दिखाने के लिए। वो तुरंत ही अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और कहने लगता है अब मैं इस जगह पर तुम्हें अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखाने वाला हूँ। और वो अपने इस बियर हैंड का यूज करते हुए तुरंत ही जीहान के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो जीहान होता है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसका पंच काफी ज्यादा तेजी से उसके गले के पास आ जाता है और जीहान भी तुरंत ही मोकिंग के ऊपर हमला कर देता है। उसका पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि मोकिंग काफी ज्यादा दूर चला जाता है और वो तुरंत ही अपने हाथ को झाड़ते हुए कहता है एक बेकार कचरा जो कि इस जगह पर मेरा सामना करने के लिए आया था, ये एक जगह पर एक ट्रैश के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये देखने के बाद लियान इस जगह पर कहने लगती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम इस जगह पर मोकिंग को बस एक ही पंच में बिल्कुल भी डिफीट नहीं कर सकते, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ ही वो भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा अजीब होती है जो कि इस जगह पर एक डीमन की तरीके की है। इसके दांत इस जगह पर काफी ज्यादा बड़े और शार्प हो जाते हैं और इसी के साथ इसकी बॉडी से स्पाइक्स निकलने लगते हैं। इसके सर पे भी हॉर्न्स आ जाते हैं। इसके पंजे भी इस जगह पर काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। काफी ज्यादा तेजी से जीहान की तरफ आगे बढ़ रही होती है। जीहान कहने लगता है इग्नोरेंस लोग जो कि इस जगह पर मेरे ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला करता है और उसको भी इस जगह पर नॉकआउट कर देता है और बोलने लगता है तुम जैसे कचरे इस जगह पर अगर दोबारा से मेरे ऊपर हमला करने के लिए आए मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा। इसी के साथ ही वो इस जगह पर हैरान हो जाती है सारी चीजें देखने के बाद और बोलने लगती है कि मॉडल को इस जगह पर कैसे कोई हरा सकता है। अब जीहान बताने लगता है जो लोग इस जगह पर इस तरीके के फ्रूट खाकर इवॉल्व हो जाते हैं उन लोगों के पास एबिलिटी तो काफी ज्यादा अच्छी होती है लेकिन आगे चलकर ये लोग काफी ज्यादा आगे तक कल्टीवेशन नहीं कर सकते, यानी कि ये लोग कभी भी किंग लेवल तक नहीं पहुंच सकते या फिर अगर किंग लेवल तक पहुंच जाए तो इससे आगे निकलना इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और इसी बारे में वो बात कर रहा होता है और बताने लगता है इस तरीके के फ्रूट खाने के बाद एक लड़के के पास इस तरीके की एबिलिटी आ गई थी कि वो किसी भी जगह पर जाने के बाद अपनी इविल एनर्जी को उसी जगह पर छोड़ देता था जिस वजह से वो जगह पूरी तरीके से कर्स्ड हो जाती थी। इसी के साथ ही स्कूल की बिल्डिंग को दिखाता है जो कि इस जगह पर टूटना स्टार्ट हो जाती है, पूरे तरीके से उसमें क्रैक्स आ रहे होते हैं। इसी के साथ ही एक ऑक्टोपस टाइप मॉन्स्टर इस जगह पर दिखाई देता है जो कि इन सारी चीजों को कर रहा होता है और काफी सारे स्कूल स्टूडेंट के ऊपर भी हमला करता है। जैसे स्टूडेंट इन सारी चीजों को देखते हैं वो डर के भागने लगते हैं इस जगह पर। तभी जीहान इसके बारे में बताते हुए कहता है ये सारी चीजें पिछली लाइफ में भी हुई थी और लगभग हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट इस जगह पर मारे गए थे। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है उसको देखने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट भाग रहे होते हैं। इसी के साथ एक छोटी सी बच्ची को दिखाते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को देखने के बाद काफी ज्यादा रोना स्टार्ट कर देती है। वो अपनी मॉम को बुलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन आसपास उसकी मॉम नहीं होती जिस वजह से वो और भी ज्यादा तेजी से रोना स्टार्ट कर देती है। वो मॉन्स्टर इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकता और काफी ज्यादा तेजी से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है ताकि वो इस बच्ची को मार सके। तभी जीहान इस जगह पर अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है मेरे होते हुए इस जगह पर कोई भी नहीं मरने वाला, मैं फ्यूचर को चेंज करने के लिए इस जगह पर हूँ। इसी के साथ हमें यूआर को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा तेजी से उस बच्ची की तरफ आगे बढ़ने लगती है और उस बच्ची से कहती है जल्दी उस जगह से हटो और उस मॉन्स्टर को भी मारने के लिए काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही होती है। जीहान भी इसे देखकर हैरान होता है और कहने लगता है आखिरकार ये लड़की कौन है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देखने में लेकिन इस लड़की के बारे में मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा। इसी के साथ हम लड़की को देखते हैं जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से उस बच्ची को बचा लेती है। यूआर इस जगह पर कहने लगती है तुम इस जगह पर इसका ख्याल रखो जो कि वो इस जगह पर जीहान से कह रही होती है। वो तुरंत ही जीहान के पास ले आती है इसको। सभी लोग इस जगह पर कहने लगते हैं प्रेसिडेंट आप इस जगह पर आ चुकी है हम लोगों को बचाने के लिए। और हमें ये भी पता चलता है कि ये भी जगह पर एक इमॉर्टल कल्टीवेटर है। वो इन सभी से कहने लगती है मैं इस जगह पर तुम लोगों को अपने साथ रखूंगी, अपनी प्रोटेक्शन में रखूंगी, इसीलिए इस जगह पर इस बच्ची की प्रोटेक्शन करो और मेरी मदद करो अगर मुझे कोई भी मदद की जरूरत पड़ती है तो। हम मोकिन को देखते हैं जो कि इस जगह पर जैसे यूआर को देखता है वो इस जगह पर स्माइल करने लगता है और कहता है आप इस जगह पर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और काफी ज्यादा टैलेंटेड है। ये देखने के साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि जो इस जगह पर लियान है वो बोलने लगती है आखिरकार तुम इस तरीके से क्यों देख रहे हो। सबको पता है इस जगह पर जो प्रेसिडेंट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन सारी चीजों को सुनने के बाद जीहान कहने लगता है इस लड़की का इस जगह पर जरूर कोई ना कोई सीक्रेट बैकग्राउंड होगा जिसके बारे में हम लोगों को नहीं पता या फिर ये अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहती। तभी हम देखते हैं वो काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगती है जीहान की तरफ और जीहान के हाथ में उस बच्ची के हाथ को देते हुए कहती है इसकी प्रोटेक्शन करो और बाद में इस जगह पर मैं तुम्हें अपने साथ रख लूंगी अपनी टीम में जो कि इस जगह पर तुम्हें काफी ज्यादा रिसोर्सेज हासिल करने में काफी ज्यादा मदद करेगी। जीहान तो ये सुनने के बाद ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये लड़की इस जगह पर मुझसे इस तरीके से बात कैसे कर सकती है। तभी वो जीहान से कहती है मैं उस मॉन्स्टर के साथ फाइट के लिए जा रही हूँ इसीलिए इस बच्ची का ख्याल रखना है इस जगह पर और मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जीहान कहने लगता है कि तुम्हें इस जगह पर मैं कोई बेबी सिटर लगता हूँ जो इस बच्ची का ख्याल रखेगा, लेकिन वो ये सारी चीजें अपने मन में कह रहा होता है। इसी के साथ ही हमें उस लड़की के हाथ में दिखाते हैं जो कि एक मैजिक वेपन होता है। वो उस मैजिक वेपन को निकालते हुए काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ जाने लगती है फाइट करने के लिए और वो इस जगह पर अपने मन में कह रही होती
रखी है। मैं इस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा इजीली डिफीट कर सकती हूँ, मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इन सारी चीजों में। ये बोलने के बाद ही वो तुरंत ही उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ जाती है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए और काफी ज्यादा तेजी से उसके ऊपर हमले करने लगती है, उसके सारे के सारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर हमले कर रही होती है ताकि उसे जल्दी खत्म कर सके। इसी के साथ ही जिहान बोलने लगता है इस बार पूरे तरीके से चीजें चेंज हो रही है, क्योंकि पिछली लाइफ में जितने भी लोग मारे गए थे वो इस लाइफ में जिंदा है। मुझे ऐसा लगता है मेरे पास में आने की वजह से सारी की सारी चीजें चेंज हो रही है धीरे धीरे करके। मैं इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन फिर भी जो चीजें हो रही है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जैसे कि इस जगह पर पिछली लाइफ में थी। इसी के साथ ही हमें सीन दिखाया जाता है यूएर का, जो काफी ज्यादा तेजी से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमले कर रही होती है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो मॉन्स्टर बिल्कुल भी उसे नहीं पकड़ पा रहा होता। इसी के साथ ही जिहान कहने लगता है बच्ची हमें इस जगह से चलना चाहिए, तुम अपने घर के पते के बारे में मुझे बताओ, उस जगह पर मैं तुम्हें ले जाकर छोड़ दूंगा। तभी वो कहने लगती है वो दीदी उस जगह पर फाइट कर रही है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए, उसे कभी भी मदद की जरूरत पड़ सकती है, वो इस जगह पर हार भी सकती है। लेकिन तभी जिहान बोलने लगता है चिंता मत करो, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इन सारी चीजों को खुद ही हैंडल कर सकती है, हम लोगों को इस जगह पर रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें लेकर तुम्हारे घर चलता हूँ। और इसी के साथ ही वो स्माइल करने लगता है और हम देखते हैं वो उस बच्ची को लेकर इस जगह से निकल रहा होता है। वो इन सारी चीजों को देखते हुए वो कहता है मुझे इस जगह पर अब सारी की सारी चीजों को प्रिडिक्ट करना बंद करना होगा, क्योंकि धीरे धीरे करके फ्यूचर चेंज हो रहा है, वो टाइमलाइन पूरे तरीके से चेंज हो रही है। इसी के साथ ही वो बात करने लगता है यूआर के बारे में जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ ही यूआर को दिखाते हैं जो अपने नाइफ को यूज करते हुए उस बिग जायंट मॉन्स्टर के ऊपर हमले कर रही होती है, लेकिन बार बार वो बिग जायंट मॉन्स्टर उसके सारे के सारे अटैक को डॉच कर ले रहा था, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इसके साथ फाइट करने में। इसी के साथ ही वो बिग जायंट मॉन्स्टर के सामने आ जाती है उसके साथ फाइट करने के लिए, जिसके बाद उसकी नजर जिहान के ऊपर बढ़ती है जो कि इस जगह से उस बच्ची को लेकर जा रहा होता है। वो कहने लगती है मुझे लगा था मैं इस जगह पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल साथी को ढूंढने वाली हूँ और बहुत ज्यादा पावरफुल साथी मुझे मिलने वाला है, लेकिन ये तो एक कचरा है, ये डरपोक तो इस जगह पर मुझे छोड़कर भाग रहा है। और इसी के साथ ही वो उसके बारे में काफी सारी और बातें कहती है और कहने लगती है मुझे तो लगा था ये आगे चलकर मेरे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, लेकिन ये तो एक बेकार है, मैं तो इसे काफी सारे रिसोर्सेज देने के बारे में सोच रही थी, लेकिन चलो ठीक है, इसे बाद में पता चलेगा इन सारी चीजों के बारे में। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, कुछ टाइम बाद का सीन दिखाता है जिंगसी कैनियन में, जिस जगह पर हान आया हुआ था। हान इन सारी चीजों को देखने के बाद पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और बोलने लगता है आखिरकार इतने सारे कल्टीवेटर इस जगह पर कैसे आए। मेरी पिछली लाइफ के अकॉर्डिंग इस जगह पर खाली 2 बड़ी फैमिलीज को आना चाहिए था जिनके बीच में फाइट हुई थी, लेकिन इतने सारे कल्टीवेटर इस जगह पर आ चुके हैं तो अब प्रॉब्लम भी और ज्यादा बढ़ने वाली है। ये सारी चीजें देखने के बाद तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है आखिरकार इन सभी लोगों को इस जगह पर कौन लाया। जिसके बाद लियान कंकंग का सीन दिखाते हैं जो कि इस जगह पर अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है कि इस जगह पर एक हेवनली ट्रेजर अपेयर होने वाला है, जिसको लेने के लिए सभी लोग इस जगह पर आए हैं। अगर किसी को भी इस जगह पर हेवनली ट्रेजर मिल गया तो सभी लोग उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देंगे उसे मारने के लिए, क्योंकि पता चला है कि जो हेवनली ट्रेजर अपेयर होने वाला है वो काफी ज्यादा कीमती है। और इसी के साथ ही सीक्रेट फैमिलीज भी इस जगह पर आने वाली है जिन्होंने इसकी अनाउंसमेंट में काफी ज्यादा योगदान दिया, इसके बारे में भी बताया जा रहा है। तभी लियान कंकंग की नजर इस जगह पर हान के ऊपर पड़ती है, वो हान की तरफ देखते हुए कहता है बॉस आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। लेकिन पहली बात तो हान उसकी आवाज को नहीं सुनता। इसी के साथ ही लियान कंकंग जोर से चिल्लाने लगता है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था आखिरकार तुम इस जगह पर आओगे। इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा स्माइल करते हुए हान के पास आ जाता है और उसे बोलने लगता है मैं इस जगह पर तुम्हारा काफी ज्यादा एहसानमंद हूं। तभी इस जगह पर जो हान होता है वो उसकी बात सुनने के बाद बोलने लगता है क्या तुमने इस जगह पर उस लोटस फ्लावर को एब्जॉर्ब कर लिया। तभी वो बताने लगता है हाँ उसने उस लोटस फ्लावर को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके बाद वो एक इमॉर्टल कल्टीवेटर बन चुका है और आगे चलकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। और उसने उसकी प्राइस के बारे में भी पता किया, जो लोटस फ्लावर उसने उसे दिया था उसकी प्राइस इस जगह पर $100 मिलियन से भी ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी इस जगह पर उसे कोई भी नहीं बेचना चाहेगा क्योंकि वो फ्लावर किसी को भी एक कल्टीवेटर बना सकता है और एक कल्टीवेटर बनना सभी के बस में नहीं होता है, क्योंकि एक कल्टीवेटर बनने के बाद तुम एक इमॉर्टल भी बन सकते हो। और इसी बारे में वो काफी सारी बातें हान को बताने लगता है। हान उससे कहता शांत हो जाओ इस जगह पर, मैं इसके बारे में और ज्यादा चीजें तुमसे नहीं सुनना चाहता, मुझे बताओ आखिरकार इतने सारे लोग इस जगह पर क्या कर रहे हो और इन सभी लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला, मैं इन सारी चीजों के बारे में जानना चाहता हूँ। हान ये सुनने के बाद बोलने लगता है ठीक है इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। एक सीक्रेट मैसेज जो कि हम सभी के सभी फैमिलीज को आया था, जिसमें लिखा हुआ था कि जिंगसी कैनियन में एक हेवनली ट्रेजर अपेयर होने वाला है, जिस वजह से सारी की सारी फैमिलीज और सारे के सारे कल्टीवेटर इस जगह पर आ चुके हैं। ये सुनने के साथ ही हान अपने मन में कहने लगता है अगर उस बंदे को पहले से पता था इस जगह पर एक हेवनली ट्रेजर अपेयर होने वाला है तो वो इस जगह पर अकेला क्यों नहीं आया और आखिरकार उसने इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर दी। इसी के साथ ही जो जूहान होता है वो इस जगह पर खड़ा होता है। इसी के साथ ही सभी लोग कहने लगते हैं लू फैमिली की प्रिंसेस इस जगह पर आ रही है। ये सुनने के साथ ही हान तो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और बोलने लगते हैं आखिरकार अब ये कौन सी फैमिली है। इसी के साथ ही हमें यूआर को इस जगह पर दिखाया जाता है जो कि लू फैमिली की प्रिंसेस है और इसी के साथ ये सारे के सारे गार्डियन के साथ इस जगह पर आ रही होती है। इसी के साथ ही फैंग फैमिली का प्रिंस भी इस जगह पर आ जाता है और ये सारे के सारे लोग इस जगह पर हेवनली ट्रेजर को हासिल करने के लिए आए थे। इसके बारे में अभी बिल्कुल भी नहीं पता किसी को आखिरकार इस जगह पर हेवनली ट्रेजर अपेयर होने वाला है। इसके बारे में किसने बताया, वो इस जगह पर अपने सारे के सारे असिस्टेंट के साथ इस जगह पर आई होती है। तभी इस जगह पर वापस से लियान कंगन बताना स्टार्ट करता है लू फैमिली और उसकी फैमिली इस जगह पर बिजनेस की वजह से कनेक्टेड है और अगर तुम चाहो तो मैं इस जगह पर तुम्हें यूआर से मिलवा सकता हूँ। यूआर इस जगह पर एक टैलेंटेड जीनियस है जो कि हिस्ट्री में खाली एक बार होते हैं और यूआर के बारे में ये भी बातें काफी ज्यादा पॉपुलर है कि आने वाले टाइम में वो कल्टीवेशन के उस लेवल को अचीव कर सकती है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। और वो इसी के साथ ही हान से कहने लगता है अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ और इसी के साथ ही उसे ले जाने लगता है यूआर की तरफ। हान तभी इस जगह पर मना कर देता है और कहने लगता है वैसे भी उसमें कुछ खास नहीं है इस जगह पर देखने के लिए, मैं इस जगह से जा रहा हूँ। और ये बोलने के साथ ही वो आगे आगे बढ़ रहा होता है। उसी के पीछे इस जगह पर लियान कंगन
कंगन जाने लगता है। लियान कंगन उसे रोक रहा होता है, तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें लियान को दिखाते हैं जो इस जगह पर बोलने लगती है, तुम उस टाइम पर भाग गए थे जब हमारी प्रिंसेस ने इस जगह पर तुम्हें उस जगह पर रुकने के लिए कहा था, लेकिन तुम उस जगह से भाग गए थे, इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। इसी के साथ ही हमें मोकिंग को दिखाते हैं जो बोल रहा होता है तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी क्योंकि तुम तो काफी ज्यादा डरपोक हो, लेकिन तुम्हें इसी टाइम पर प्रिंसेस यूआर के सामने झुककर माफी मांगनी होगी। जबकि जूहान इस जगह पर बोल देता है मैं बकवास इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता, भाड़ में जाओ इस जगह पर तुम सभी लोग। ये सुनने के साथ ही हमें लियान कंगन का सीन दिखाते हैं जो कि जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। तभी वो इस जगह पर माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर दो इस गलती के लिए, मैं इस जगह पर हंसना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसी के साथ ही वो तुरंत ही आ जाता है इस जगह पर जूहान के पास और उससे कहने लगता है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या बकवास कर रहे हो, तुमने ये जो बात करी है इसकी वजह से तुम्हें इस जगह पर मारा जा सकता है। इस टाइम पर लू फैमिली के काफी सारे लोग इस जगह पर है, इसीलिए शांत हो जाओ। तभी इस जगह पर जो जूहान होता है इस जगह से जाते हुए कहता है मुझे इन लोगों से कोई भी मतलब नहीं है, मैं इस जगह से जाने वाला हूँ, और वो तुरंत ही फॉरेस्ट के अंदर निकल जाता है। जबकि इस जगह पर जो लियान और यूआर होती है वो दोनों ही इस जगह पर कहने लगती है ये तो काफी ज्यादा घमंडी है। यूआर को भी इस जगह पर समझ में नहीं आ रहा होता है आखिरकार इस बंदे के अंदर इतना ज्यादा एटीट्यूड क्यों है। तभी वो बोलने लगती है ठीक है इसे तो मैं एक अच्छा सबक सिखाऊंगी फॉरेस्ट के अंदर जाने के बाद, क्योंकि आज से पहले किसी भी लड़के ने मेरे साथ इस तरीके से बिहेव नहीं किया, इसे मैं दिखाऊंगी आखिरकार हम दोनों के बीच में कल्टीवेशन लेवल का कितना बड़ा डिफरेंस है। और इसी के साथ ही वो काफी सारी बातें और करने लगती है जूहान के बारे में और जूहान को इमेजिन करते हुए कहती है मैं तुम्हें इस जगह पर खत्म कर दूंगी। इसी के साथ ही फैंग फैमिली का प्रिंस भी इस जगह पर आ जाता है जो कि इस जगह पर आते हुए कहने लगता है यूआर मैं इस जगह पर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ फॉरेस्ट के अंदर इस लड़के को मारने में, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो। तभी यूआर इस जगह पर मना करते हुए कहती है मुझे तुम जैसे कचरों की कोई भी जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो, मेरे काम में इंटरफेयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये बोलने के साथ ही वो इस जगह से जाने लगती है। जबकि फैंग फैमिली का प्रिंस बोलने लगता है एक बार इस जगह पर वो हेवनली ट्रेजर मुझे मिल जाए उसके बाद मैं तुम सभी को इस जगह पर बताऊंगा आखिरकार मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और तुम्हें तो मैं अपनी सर्वेंट बनाकर रखने वाला हूँ। और इसी के साथ स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें नहीं पता इस जगह पर मैं अपने काफी सारे फैंग फैमिली के मेंबर को इस जगह पर लेकर आया हूँ जो कि उस ट्रेजर को ढूंढने में मेरी काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। तुम तो इस जगह पर बहुत सारे कचरों को उठाकर लेकर आई हो जो कि इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकते मेरी फैमिली के खिलाफ। और इसी बारे में बात करते हुए वो अपने अंकल से कहता है अंकल क्या सारा का सारा इंतजाम हो चुका है। तभी उसके अंकल बताने लगते हैं ट्रेजर इस जगह पर फैंग फैमिली को ही मिलने वाला है, चिंता बिल्कुल भी मत करो यंग मास्टर। इसी के साथ ही हमें इस कैनियन के अंदर का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर 3 दिन बीत चुके होते हैं और 3 दिन बाद इस माउंटेन के अंदर कोई कल्टीवेट कर रहा होता है जो कि और कोई नहीं जूहान होता है। जूहान एक जगह पर बैठकर काफी सारे कोर्स और काफी सारे फ्रूट्स को एब्जॉर्ब कर रहा था। वो बोलने लगता है ये फ्रूट्स इस जगह पर उस फ्रूट के सामने कुछ भी नहीं है जिस फ्रूट को मैंने स्टार्टिंग में एब्जॉर्ब किया था, लेकिन इस जगह पर ये फ्रूट भी मेरे काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। ये मुझे इस जगह पर फाउंडेशन बिल्डिंग के पीक पर पहुंचने में तो मदद कर ही सकते हैं। हम देखते हैं उसने सारे के सारे फ्रूट्स की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। वो बोलने लगता है मेरी पावर और मेरा कल्टीवेशन लेवल इस जगह पर पीक लेवल फाउंडेशन बिल्डिंग तक पहुंच चुका है, शायद से इसके बाद मैं परफेक्ट फाउंडेशन बिल्डिंग भी हासिल कर सकूं जो कि कल्टीवेटर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ ही वो बताने लगता है अपनी पिछली लाइफ के बारे में जब उसने अपने फाउंडेशन को अच्छे तरीके से नहीं बनाया था, वो उस बंदे के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाया था और उसने उस जगह पर काफी ज्यादा आसानी से उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो बताने लगता है अगर वो उस टाइम पर अपनी फाउंडेशन बिल्डिंग को वापस से रीस्टार्ट भी करता तब भी उसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम की बात होती क्योंकि वो अपनी सारी की सारी कल्टीवेशन को खो सकता था, लेकिन इसके बावजूद वो अपने फाउंडेशन को मजबूत नहीं कर पाता क्योंकि फाउंडेशन एक बार बन जाती है तो उसके बाद उसे वापस से बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसी बारे में वो बात करते हुए तुरंत ही एक बीच की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है मुझे इस जगह पर अपनी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, इसे रिफाइन करना होगा जिसके लिए मेरे पास एक स्किल है जिसको यूज करने के बाद जो मेरी पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और मेरी बॉडी इतनी ज्यादा ड्यूरेबल हो जाएगी कि कोई भी इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। वो तुरंत एक बीच की बॉडी के ऊपर अपने हाथ को रखता है और उसके ब्लड को और उसकी वेन्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। वो बताने लगता है इस टेक्निक में इस जगह पर हम लोग काफी सारे बीस्ट की जो कि पावरफुल और एंशिएंट होते हैं उनकी ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करते हैं जिसके बाद हमारी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पिछली लाइफ में मैं इस टेक्निक को कल्टीवेट नहीं कर पाया था क्योंकि ये टेक्निक गॉड्स के लिए भी कल्टीवेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इस बार मैं इस टेक्निक को जरूर कल्टीवेट करूंगा और सक्सेसफुली कल्टीवेट कर पाऊंगा। और इसे ही करते करते एक दिन पूरा हो जाता है और हम देखते हैं उसके हाथ में एक रेयर ट्रेजर होता है जो कि उसने एक ट्री से हासिल किया था और ये फ्रूट इस जगह पर एक 3rd जनरेशन का फ्रूट होता है जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो इस फ्रूट को लेते हुए कहने लगता है ये फ्रूट इस जगह पर काफी ज्यादा काम आने वाला है मेरे। इसी के साथ ही उसे पता चल जाता है कोई उसके ऊपर हमला करने वाला है इस फ्रूट के लिए। तभी वो बोलने लगता है लेकिन ये लोग इस जगह पर नहीं जानते, मेरे को इन सारी चीजों के बारे में पहले ही पता चल चुका है और वैसे भी ऐसे लोग आखिरकार इस जगह पर पहुंचे कैसे, मुझे इसके बारे में पता नहीं चल रहा। तभी वो इस जगह पर बोलने लगता है आखिरकार कौन है इस जगह पर, जल्दी मेरे सामने आओ वरना मैं तुम्हारे ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दूंगा। वो काफी ज्यादा जोर से ये बातें कह रहा होता है चिल्लाकर। तभी हम देखते हैं जो वो बंदे होते हैं वो इस जगह पर नहीं रुकते, दोबारा से अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो सारे के सारे बंदे छुपे हुए थे। तभी हमें उनके बॉस को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर तुरंत ही अपने फ्लाइंग नाइफ को वापस बुला लेता है और कहने लगता है तुमने इस जगह पर मैं ढूंढ लिया, तुम तो इस जगह पर काफी ज्यादा एजाइल हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कोई कल्टीवेटर इस स्टेज पर पहुंच चुका हुआ इतने जल्दी। और ये बंदा तभी इस जगह पर बताने लगता है मैं इस जगह पर लॉन्ग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर हूँ, लॉन्ग बैटियान। और इसी के साथ ही वो बोलने लगता है तुम्हारे पास जो ये फ्रूट है ये तुम अगर मुझे दे देते हो तो मैं इस जगह पर तुम्हें माफ कर दूंगा और इस जगह से जाने दूंगा। जबकि उसकी ऐसी बात सुनने के बाद जूहान कहने लगता है क्या तुम्हें इस जगह पर मजाक लग रहा है, तुम जैसे इंसान को मैं ये फ्रूट देने वाला हूँ, भूल जाओ इसके बारे में, क्या तुम्हें पता है इस जगह पर तुम्हारा नाम काफी ज्यादा बेकार है। ये सुनने के साथ ही वो अपने बसूका वाले बंदे से कहता है इसके ऊपर
पर फायर करो और इसे मार डालो इस जगह पर। इसी के साथ ही जियान बताना स्टार्ट कर देता है कि इस जगह पर जो ये रॉकेट लॉन्चर है स्टार्टिंग स्टेज में ये इस जगह पर कल्टीवेटर के ऊपर वर्क करता था, क्योंकि कल्टीवेटर अपनी स्टार्टिंग स्टेज में थे और इस टाइम पर उन्हें मारना काफी ज्यादा आसान रहता था। वो तुरंत ही रॉकेट को फायर कर देते हैं जो इस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से हान की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। हान अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। तभी उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी इस जगह पर वो अपने यंग मास्टर से कहने लगते हैं, यंग मास्टर हमने इस काम को कंप्लीट कर लिया, कोई भी इस जगह पर आपके सामने नहीं बोल सकता, आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी उनका यंग मास्टर भी खुश होते हुए कहने लगते हैं, कचरा जो कि इस जगह पर मेरे सामने ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि मेरा नाम बेहुदा है, जो कि इस जगह पर अपने आप को बचा भी नहीं पाया, उस अटैक को डॉज भी नहीं कर पाया। तभी इसी के साथ ही हमें जूहान का सीन दिखाते हैं। जूहान इस जगह पर सामने आते हुए कहता है, तुम तो इस जगह पर काफी ज्यादा बेकार हो, तुम्हारे ये हमले मेरे ऊपर बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाले, क्योंकि मैंने एक स्पेशल बॉडी रिफाइनिंग आर्ट को मास्टर किया हुआ है। तभी वो कहने लगता है, लेकिन इसके बावजूद काफी ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे। हम देखते हैं इस जगह पर जो लॉन्ग बार्टियन होता है वो बोलने लगता है, मैं इस जगह पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकता, रॉकेट लॉन्चर के अटैक के बावजूद ये इस जगह पर खड़ा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो इसी बारे में कह रहा होता है। वो पूरे तरीके से शॉक हो चुका था, उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी के साथ ही जूहान आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, अब मैं तुम्हें इस जगह पर दिखाने वाला हूँ कल्टीवेटर की रियल पावर। और इसी के साथ ही हमें गोल्डन लाइट दिखाई जाती है जो कि जूहान की बॉडी के चारों तरफ थी। तभी लॉन्ग बार्टियन कहने लगता है, चलो ठीक है, अगर तुम रॉकेट लॉन्चर से नहीं मिलने वाले तो इस जगह पर मेरा फ्लाइंग नाइफ तुम्हें जरूर मार देगा। और वो तुरंत ही अपने फ्लाइंग नाइफ का यूज करते हुए हमला कर देता है जूहान की तरफ। जूहान बोलने लगता है, चलो ठीक है, तुम्हें एक और मौका दिया इस जगह पर, तुम ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, तुम्हारे पास जितने भी ट्रेजर है वो सारे के सारे ट्रेजर मुझे दे दो। अगर तुम वो सारे के सारे ट्रेजर मुझे दे देते हो तो इस जगह पर मैं तुम्हें जाने दूंगा। जबकि हम इस जगह पर देखते हैं लॉन्ग बार्टियन को जो बोलने लगता है, मजाक करना बंद करो, अभी तुम मरने वाले हो मेरे हाथों से। ये सुनने के साथ ही जूहान स्माइल करते हुए कहता है, चलो ठीक है, ये वक्त बताएगा। इसी के बाद ही लॉन्ग बार्टियन का फ्लाइंग नाइफ काफी ज्यादा तेजी से जूहान की बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो जूहान होता है उसकी बॉडी के चारों तरफ एक बैरियर होता है जो कि उसे अंदर बिल्कुल भी नहीं जाने दे रहा होता है। ये देखने के बाद वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है, ये तो इस जगह पर अपनी फाउंडेशन बिल्डिंग के लेटर स्टेज में पहुंच चुका है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मार सकता, लेकिन इतने जल्दी कोई लेटर स्टेज में कैसे पहुंच सकता है। वो इसी बारे में बात कर रहा होता है। हम देखते हैं उसके फ्लाइंग नाइफ को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। तभी जूहान इस जगह पर कहता है, चलो ठीक है, अब इस जगह पर काफी ज्यादा बकवास हो चुकी है, तुम्हें इस जगह पर खत्म करने का टाइम आ चुका है। वो अपनी जगह से तुरंत ही गायब हो जाता है और उसके दोनों बंदों के ऊपर हमला कर देता है जो कि उसके साथी थे। लॉन्ग बार्टियन तो जूहान की स्पीड को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जूहान बोलने लगता है, मैं इस जगह पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाला तुम लोगों को मारकर, इसीलिए इस जगह पर मैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को टेस्ट करने वाला हूं तुम लोगों के ऊपर। और वो तुरंत ही अपने पंच को तैयार कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं जो इस जगह पर लॉन्ग बार्टियन होता है वो कहने लगता है, इस जगह पर मैं मरना नहीं चाहता। और जूहान इस फिस्ट के बारे में बताता है कि ये इस जगह पर आयरन फिस्ट है। हम उसके दोनों साथियों को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर गायब हो चुके होते हैं, जबकि इस जगह पर लॉन्ग बार्टियन अभी भी सही सलामत होता है। उसको जो पंच लगा था उसकी वजह से वो काफी ज्यादा दूर आकर गिरता है, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। जूहान उसके सामने आ जाता है और कहने लगता है, अब क्या ख्याल है तुम्हारा। लॉन्ग बार्टियन ने पोटली के अंदर सारे के सारे ट्रेजर को इकट्ठा किया था। वो उस पोटली को देते हुए कहता है, इसके अंदर सारे के सारे ट्रेजर है, तुम इन सारे के सारे ट्रेजर को रख सकते हो, लेकिन इस जगह पर मेरी जान को बख्श दो, मुझे इस जगह से जाने दो, मैं इस जगह पर तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला और ना ही मैंने इस जगह पर तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, प्लीज मुझे जाने दो। जूहान कहने लगता है, एक मिनट, इस जगह पर मुझे इस ट्रेजर को चेक करने दो। और वो तुरंत ही उन सारे के सारे ट्रेजर्स को देखने लगता है जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा कीमती होते हैं। वो बोल रहा होता है, मेरी कल्टीवेशन के लिए ये सारे के सारे फ्रूट जरूरी है, ये इस जगह पर मेरे काम आने वाले। जबकि इस जगह पर जो लॉन्ग बार्टियन होता है वो अपने मन में कह रहा होता है, जरूर मैं अगली बार इस जगह पर वापस आऊंगा तुम्हें मारने के लिए, और इन ट्रेजर्स के साथ मैं तुम्हारे ट्रेजर को भी ले लूंगा। अब मैं इस जगह पर अपने बिग ब्रदर को इस जगह पर लेकर आने वाला हूं। और वो स्माइल करने लगता है और वो इस जगह से जाने के बारे में बात करता है। तभी हम देखते हैं जो जूहान होता है वो बोलने लगता है, लेकिन मैंने तुम्हें इस जगह से जाने को नहीं कहा, तुम इस जगह से कहीं भी नहीं जाने वाले, बल्कि तुम अब डायरेक्टली ऊपर जाने वाले हो। और जूहान की ये बात सुनने के बाद लॉन्ग बार्टियन तो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है, इस जगह पर क्या होने वाला है। जबकि जूहान के हाथ में हमें गेंद को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस कर बनाई होती है। तभी लॉन्ग इस जगह पर बोलने लगता है, मेरी लॉन्ग फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी, अगर तुमने मेरे साथ इस जगह पर कुछ गलत करने की कोशिश करी, मेरा भाई इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग आउटियन, वो तुम्हें मार डालेगा। लेकिन हम देखते हैं तब तक वो स्पिरिचुअल गेंद उसके काफी ज्यादा करीब आ चुकी होती है और तुरंत ही उसके ऊपर हमला हो जाता है और इस जगह पर एक बहुत बड़े ब्लास्ट को दिखाते हैं। ये ब्लास्ट इस जगह पर दूर दूर से काफी सारे लोग देख रहे होते हैं। हमें जूहान को दिखाते हैं जो कि इन सारी चीजों को देखते हुए कहने लगता है, तुम्हारी किस्मत में इस जगह पर मौत ही लिखी थी। और इसी के बाद उसके हाथ में वो ट्रेजर की पोटली भी होती है जिसके अंदर वो सारे के सारे ट्रेजर है। वो तुरंत इन सारे के सारे ट्रेजर को चेक करने के लिए नीचे आ जाता है। जबकि हमें सीन दिखाया जाता है लॉन्ग बार्टियन का जो कि इस जगह पर मर चुका होता है। उसकी बातों को याद करते हुए जूहान बोलने लगता है, लॉन्ग आउटियन जो कि इस जगह पर मुझे मार सकता है, तुमने ये मुझे कहा, चलो ठीक है, एक टाइम पर उसे भी मारकर देखेंगे। और इसी के साथ ही वो सारे के सारे ट्रेजर्स को नीचे की तरफ गिराने लगता है। वो सारे के सारे ट्रेजर्स को देखने के बाद तो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है, जिसको देखकर जूहान भी बोलने लगता है, मुझे लगता है इस जगह पर लॉन्ग बार्टियन ने काफी सारे कल्टीवेटर को मारा था जिस वजह से उसके पास इतने सारे ट्रेजर है, वरना इतने सारे ट्रेजर का होना नामुमकिन है उसके लिए भी। इसी के साथ ही उसकी नजर एक और ट्रेजर के ऊपर पड़ती है जो कि एक बोतल के अंदर होता है। उस बोतल के अंदर वाले ट्रेजर को देखते हुए जूहान बोलने लगता है, ये तो इस जगह पर 5 एलिमेंटल सीड है जो कि इस जगह पर एक काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर है, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता।
लगता वो तुरंत ही उस ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है और हम देखते हैं इस जगह पर एक फॉर्मेशन बन जाती है, जिसको देखते हुए जूहान बोलने लगता है लॉन्ग बार्टिन को कुछ भी नहीं पता था उसके पास कितना बड़ा ट्रेजर है। इस जगह के हेवनली ट्रेजर को भी कुछ लोग छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे इस ट्रेजर के लिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा रेयर है। ये इस जगह पर तुम्हें बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकता है, क्योंकि इसका यूज करने के बाद तुम लोग एक परफेक्ट फाउंडेशन को हासिल कर सकते हो, जो हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है किसी भी ट्रेजर के साथ। लेकिन इसी के बाद ही वो उस ट्रेजर को वापस से बंद कर लेता है और बोलता है बाद में मैं इस ट्रेजर का यूज करने वाला हूँ, अभी इसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसको बाद में यूज करने वाला हूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझे हेवनली ट्रेजर को हासिल करना है, क्योंकि कुछ भी कर वो हेवनली ट्रेजर तो मेरा ही है। वो इस बारे में बात ही कर रहा होता है, तभी उसे कॉल आने लगता है। वो ये देखने के बाद तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, आखिरकार इस टाइम पर उसे कौन कॉल कर रहा है, और ये और कोई नहीं बल्कि लियान कंकन था। जूहान तुरंत इस कॉल को उठाता है, जो कि एक वीडियो कॉल होती है। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो इस जगह पर बोलने लगता है, अच्छा हुआ मैंने इस जगह पर तुम्हें वी चैट पर ज्वाइन किया हुआ था, वरना इस जगह पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी कॉल नहीं कर पाता। ये सुनने के साथ ही जूहान कहने लगता है, आखिरकार तुम इस टाइम पर कहां पर पहुंच गए मुझे बताओ। ये बात सुनने के बाद लियान कंकन उससे सामने का सीन दिखाते हुए कहने लगता है, हम तियान पीक पर है और इस टाइम पर सभी लोग इस जगह पर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसी जगह पर हेवनली ट्रेजर अपेयर होने वाला है। इस जगह पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफी ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। हेवनली ट्रेजर को हासिल करने में जो हमारी सिटी के टॉप जीनियसेस है वो सारे के सारे इस जगह पर आ चुके हैं। इस चीज को हासिल करने के लिए उनका कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा है, हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं उस लिस्ट को भी तुम्हारे पास भेज रहा हूँ जो कि इस जगह पर इंपॉर्टेंट है, उस लिस्ट को एक बार तुम्हें देख लेना चाहिए, ताकि तुम जब इस जगह पर रहो तो तुम्हें सही तरीके से सारी चीजें पता चल जाए, और वहां पर आने के बाद तुम किसी के सामने कुछ गलत ना बोल दो। और वो तुरंत ही सारी की सारी लिस्ट को सेंड कर देता है और कॉल कट हो जाती है। हमें सीन दिखाते जो इस जगह पर जूहान होता है वो लिस्ट को देखते हुए कहने लगता है सबसे ऊपर यूवेर है, और इसके बाद इस जगह पर लॉन्ग आउटियन है। और ये बात सुनने को साथ ही वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये तो बार्टियन का भाई है जिसको अभी मैंने मारा। और इस लिस्ट में वो बाकी कल्टीवेटर के बारे में भी देखता है और बोलने लगता है इसमें से कुछ इस जगह पर मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इनका लेवल मेरे से ज्यादा है, लेकिन बाकी सभी इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर है, बाकी कल्टीवेटर मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं है। वो इसी बारे में बात करते हुए तियान पीक की तरफ निकल जाता है। तियान पीक का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर सभी लोग उस हेवनली ट्रेजर के अपेयर होने का इंतजार कर रहे होते हैं। वापस हमें इस जगह पर जूहान का सीन दिखाते हैं, जो कि अब उस ट्रेजर के बारे में बताता है कि वो एक ट्री है जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो इस जगह पर क्या करता है इसके बारे में अभी तो कुछ नहीं बताया जाता, लेकिन आगे चलकर उसके बारे में और भी काफी सारी चीजें बताई जाएंगी। सीन शिफ्ट होता है, वापस से सीन तियान पीक का दिखाते हैं जिस जगह पर सभी लोग सबर कर रहे होते हैं कब वो ट्रेजर इस जगह पर अपेयर होगा और वो उस ट्रेजर को लेंगे। लेकिन सामने एक जगह पर गोल्डन लाइट चमक रही होती है, इसी के साथ एंट्री होती है इस जगह पर जूहान की। जूहान इन सारी चीजों को देखते हुए कहने लगता है इस जगह पर तो काफी सारे पावरफुल लोग आए हुए हैं जो कि इस जगह पर ट्रेजर छीनने के लिए तैयार है, लेकिन हमें एक अच्छी जगह को ढूंढना होगा जिस जगह पर पहुंचने के बाद हम आसानी से इस ट्रेजर को हासिल कर सके। लेकिन सारी की सारी अच्छी जगहें पहले से ही कैप्चर हो चुकी है। इसी के साथ ही सीन दिखाते हैं इस जगह पर सबसे पहली जगह जो कि इस जगह पर लू फैमिली ने कैप्चर करी है, उसके बाद फैंग फैमिली ने। इसी के साथ ही दो और बंदों का सीन दिखाया जाता है जिन्होंने इस जगह पर अच्छी सीट को कैप्चर किया हुआ है, जिनमें से सबसे पहला सिल्वर विंग और दूसरा ऑक्स किंग है। यहाँ पर हम देखते हैं तुरंत ही एंट्री होती है लियान कंकन की, जो कि इस जगह पर आते हुए कहने लगता है बॉस आखिरकार तुम इस जगह पर आ ही गए। इस जगह पर जो चीजें चल रही है वो मैं तुम्हें बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जो वो इमॉर्टल ट्रेजर है, अब उसके बारे में बताने लगता है कि इसी के अंदर वो इमॉर्टल ट्रेजर है। सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं, तभी हम देखते हैं जो जूहान होता है वो बोलने लगता है मैंने कभी भी इस तरीके की चीजों के बारे में नहीं सुना था और ना ही मैंने उस इमॉर्टल ट्रेजर को देखा था। मुझे ये पता है कि वो हेवनली ट्रेजर किसी न किसी को तो मिला ही था, लेकिन ये ट्रेजर इस जगह पर सही है या फिर नहीं मुझे इसके बारे में नहीं पता। लेकिन हम देखते हैं लियान कंकन को जो इसके बारे में काफी सारी चीजें बताने लगता है और बोलता है हमें आगे जाकर चेक करना चाहिए, क्योंकि कभी भी और किसी भी टाइम में ट्रेजर अपेयर हो सकता है। और ये सभी लोग इस जगह पर इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए पहले ही आ चुके हैं। हम देखते हैं सभी लोग काफी ज्यादा करीब हो जाए उस ट्रेजर के, ताकि वो जैसे ही निकले वैसे ही वो लोग हासिल कर इस जगह से भाग जाए, वरना ये सभी के सभी लोग उसे मार डालेंगे। इसी के साथ ही हम देखते हैं सारे के सारे कल्टीवेटर कहने लगते हैं सामने की तरफ देखो, सामने की तरफ वो हेवनली ट्रेजर अपेयर होने वाला है, इसीलिए हम लोगों को आगे की तरफ जाना होगा। वो लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि जितने भी कल्टीवेटर ने सबसे ज्यादा सूटेबल सीट को गैदर किया है उन सारी की सारी सीट को हमें छीन लेना चाहिए। वो तुरंत ही ऑक्स किंग की तरफ आगे बढ़ते एक साथ मिलकर उसके ऊपर हमला करने के लिए। ऑक्स किंग तुरंत ही अपने प्रेशर को रिलीज करने लगता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन लोगों को पीछे की तरफ फेंक देता है। ऑक्स किंग बोलने लगता है जो भी इस जगह पर से फाइट करने के लिए आएगा उन सभी को मारने से मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं रहने वाला, इसीलिए इसके बारे में तो भूल जाओ, ये ट्रेजर तुम हासिल कर सकते हो। इसी के साथ ही जूहान कहने लगता है ये तो इस जगह पर सही में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लियान कंकन भी इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है और कहने लगता है बॉस अब हमें इस जगह पर क्या करना चाहिए, क्या मैं आगे जाना चाहिए उस ट्रेजर के पास। जूहान अपनी फास्ट स्पीड का यूज करते हुए तुरंत ही उस ट्रेजर के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। ये देखने के बाद तो यूआर भी हैरान हो जाती है और कहने लगती है ये इस जगह पर कैसे आया, वो इसी के बारे में बात कर रही होती है। इसी के साथ ही हम देखते हैं जूहान को जो कि उस ट्रेजर को टच करते हुए कहने लगता है इसमें जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, मुझे इस जगह से निकलना चाहिए। इसी के साथ ही जो यूआर होती है वो कहने लगती है तुम इस जगह से चले जाओ, इस जगह पर तुम्हारा बिल्कुल भी कोई काम नहीं है। जूहान तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, निकल जाओ इस जगह से, तुम मेरे क्लासमेट हो इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। इसी के साथ हम जूहान को देखते हैं जो स्माइल करते हुए कहता है ठीक है मैं इस जगह से जा रहा हूँ।
ये सुनने के बाद तो यूआर को भी इस जगह पर झटका लगता है। आखिरकार ये एक ही बार कहने पर इस जगह पर कैसे जा रहा है, इस जगह पर जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, लेकिन वो इस जगह पर गड़बड़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी, इसीलिए वो इसी जगह पर खड़ी रहती है। हम देखते हैं जुहान इस जगह से जाने लगता है। ये देखने के बाद लियान कंगन तो हैरान हो जाता है और कहने लगता है बॉस क्या सही में हम लोग इस जगह से जा रहे हैं। तभी जुहान उसे बता देता है ये ट्रेजर इस जगह पर नकली है, ये एक ट्रैप है इस जगह पर इन सभी लोगों को मारने का। तुम अगर इस जगह पर मरना चाहते हो तो रुको, वरना मेरे साथ निकलो इस जगह से, वरना हम लोग भी इस जगह पर फंस जाएंगे तो बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी हम लोगों की। और वो सारी की सारी बातें अब उसे एक्सप्लेन करने लगते हैं। आखिरकार रियल ट्रेजर इस जगह पर इस तरीके से अपेयर नहीं होने वाला, बल्कि उस ट्रेजर को अपेयर करवाने के लिए इस जगह पर कुछ करना पड़ता है, लेकिन इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। और ये बात करते हुए वो इस जगह से जाने लगता है। ये सुनने के बाद तो लियान कंगन हैरान हो जाता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वापस से यूआर का सीन दिखाते हैं। जो यूआर होती है वो इस तरफ देख रही होती है और कहने लगती है जुहान तुम एक वीक अपोनेंट है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, बस तुम्हारे पास कुछ टेक्निक्स है, लेकिन तुम इस जगह पर मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन उसको बिल्कुल भी नहीं पता था इस जगह पर ये रियल ट्रेजर नहीं है, बल्कि इस जगह पर तो कुछ और ही गड़बड़ चल रही है। जुहान इस जगह पर बाहर आते हुए कहने लगता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जबकि हमारा सीन शिफ्ट होता है, सीन दिखाया जाता है लियान कंगन का, जो कि इस जगह पर परेशान हो जाता है और कहने लगता है रियल ट्रेजर भी नहीं मिला इस जगह पर आने के बाद। 3 दिन से मैं भूखा प्यासा खड़ा हूँ, लेकिन रियल ट्रेजर का तो नाम ही नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, फैंग फैमिली वाले को सीन दिखाता है। फैंग फैमिली का जो अंकल होता है वो इस जगह पर खड़ा होता है और कहने लगता है यंग मास्टर मेरे आदेश पर आपको इस जगह से निकलना होगा, वरना आप भी हम लोगों के जाल में फंस जाएंगे। फैंग फैमिली का यंग मास्टर बोलने लगता है हाँ मुझे इस जगह पर पता है, मैं तुरंत ही निकल जाऊंगा, तुम लोगों को मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जल्दी से उस चीज को एक्टिवेट करो। तभी इस जगह पर अब याद आता है जुहान को कि उस हेवनली ट्रेजर को अपेयर करवाने के लिए सैक्रिफाइस की जरूरत है। ये लोग जरूर इस जगह पर सैक्रिफाइस दिलवाना चाहते होंगे, इसीलिए इन लोगों ने इतने सारे कल्टीवेटर को इस जगह पर बुलाया है। अब उसे इस जगह पर धीरे धीरे कर सारी की सारी चीजें समझ में आने लगती है कि आखिरकार इतने सारे कल्टीवेटर को इस जगह पर क्यों इकट्ठा किया गया है। तभी वो पीछे की तरफ देखते हुए कहता है उन लोगों को मारा जाने वाला है इस जगह पर। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, हम देखते हैं उस जगह पर एक बैरियर क्रिएट हो चुका था, जो कि पूरे तरीके से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि इसे तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था। सारे के सारे कल्टीवेटर इस बैरियर को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये बैरियर क्या है, क्योंकि उनमें से किसी को भी नहीं पता था अभी उन लोगों के साथ क्या होने वाला है। कुछ लोग इस जगह पर समझदार थे जो कि इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, बैरियर से बाहर निकलने की, लेकिन इस बैरियर को तोड़ना उन लोगों के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसी के साथ ही हम देखते हैं कुछ लोग कहने लगते हैं इस जगह पर हम लोगों की जान जाने वाली है शायद से, इसीलिए जल्दी से जल्दी इस बैरियर को तोड़ो। इसी के साथ ही यूआर भी ऊपर की तरफ देखने लगती है और बोलती है ये बैरियर जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को इस जगह पर हेवनली ट्रेजर का वेट करना होगा। इसी के साथ ही हेवनली ट्रेजर का सीन दिखाते हैं, जो कि इस जगह पर पूरे तरीके से ब्लास्ट हो जाता है और इसी के साथ ही उसकी जो सारी की सारी लेयर होती है वो टूटना स्टार्ट हो जाती है। और इसी के साथ ही उस जगह पर कोई ट्रेजर नहीं बल्कि न्यूक्लियर बॉम्ब रखा होता है, जिसे देखने के बाद वो सभी के सभी डर जाते हैं और उन सभी की फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि उन लोगों को पता था ये न्यूक्लियर बॉम्ब इस जगह पर उन सभी को मारने के लिए काफी है। इसी के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, सीन दिखाते हैं जुहान का, जो कि इस जगह पर बोलने लगता है अगर उस जगह पर मैं भी होता मैं भी मारा जाता, मेरे बचने के चांसेस भी बिल्कुल भी नहीं थे, इसीलिए इस जगह पर हूँ, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है मेरे लिए। हम लोग उस जगह से काफी ज्यादा दूर है, लेकिन आखिरकार ये सारी चीजें कर कौन रहा है, इन सारी चीजों के पीछे किसका हाथ है। हम देखते हैं वो भी इन सारी चीजों को देख रहा होता है। तभी वो उस जगह पर सोचने लगता है आखिरकार ये सारी चीजें कर कौन रहा है। अब इस जगह पर मुझे सारी की सारी चीजें समझ में आ रही है, आखिरकार किस तरीके से वो लोग ये कर रहे हैं। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, फैंग फैमिली के यंग मास्टर को दिखाता है, जो हंसते हुए कहने लगता है मेरा प्लान इस जगह पर सक्सेसफुल हो चुका है, इन लोगों को मैंने सही तरीके से कैप्चर कर लिया, इन लोगों का बाहर निकलना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए इस जगह पर मैंने फैंग फैमिली का सबसे ज्यादा मजबूत बैरियर को इस जगह पर बनाया है और इससे बाहर निकलना नामुमकिन है इन लोगों के लिए। इसी के साथ ही दूसरी फैमिली वालों का सीन दिखाते हैं, जो कि इस जगह पर चिल्लाते हुए कहते हैं जल्दी हम लोगों को बाहर निकालो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होंगी ये सारी चीजें, क्योंकि तुम्हें डरना चाहिए। अगर हम लोग इस जगह पर मारे गए तो हमारी फैमिली वाले तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए इस जगह पर तुम्हें पनिश किया जाएगा, तुम लोग इस जगह पर मारे जाओगे। और हम देखते हैं इस जगह पर वो सभी लोग उसे धमकाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फैंग फैमिली का यंग मास्टर बिल्कुल भी नहीं डरता और बोलने लगता है एक बार वो हेवनली ट्रेजर मेरे हाथ में आ जाए उसके बाद तो इस जगह पर तुम्हारी फैमिली क्या तुम सभी के सभी मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। और इसी बारे में वो बात करते हुए कहने लगता है तुम लोगों के पास 5 मिनट बचे हैं, इसीलिए अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जी लो, इसके बाद तो तुम इस जगह पर मरने ही वाले हो। इसी के साथ ही वो सारे के सारे लोग इस जगह पर इस बैरियर को तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं और इस जगह पर कहने लगते हैं कुछ भी कर इस बैरियर को तोड़ना होगा। तभी वो बोलता है इस बैरियर को तोड़ना तुम लोगों के लिए नामुमकिन है, लेकिन यूआर मैं इस जगह पर तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ, अगर तुम इस जगह पर ब्लड ओथ लोगी तुम मेरी वाइफ बनोगी, तो इसी के साथ ही मैं तुम्हें इस जगह से बाहर निकाल लूंगा। लेकिन इस जगह पर यूआर इसके लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होती। तभी वो कहने लगता है ठीक है इस जगह पर अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो इसी जगह पर मरो, मुझे इस जगह पर तुम लोगों की कोई भी चिंता नहीं है, मर जाओ इस जगह पर। उसकी ये बात सुनने के बाद तो यूआर भी हैरान होती है, वो तुरंत इस जगह पर अपने स्पिरिचुअल वेपन को बाहर निकाल लेती है और बोलने लगती है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर हम लोग इस जगह पर मरने वाले, मैं तुरंत ही इस बैरियर को तोड़ दूंगी। और वो तुरंत ही अपने नाइफ का यूज करते हुए अपने स्पिरिचुअल वेपन का यूज करते हुए अपनी टेक्निक को यूज करती है, जिससे वो बैरियर के ऊपर लगातार हिट करने लगती है। हम देखते हैं इसकी वजह से भी बैरियर को कुछ नहीं हो रहा होता, बैरियर के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आता, वो अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज कर रही होती है, लेकिन इसके बावजूद वो बैरियर उसकी पावर को रिपेल करते हुए उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, वो कहने लगती है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार ये बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, मैं इस बैरियर को बिल्कुल भी नहीं तोड़ पा रही, अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे बाहर निकलना होगा। तभी वो यंग मास्टर वापस से कहने लगता है मैंने तुम्हें इस जगह पर एक अच्छी डील दी है, तुम्हें उस डील को मान लेना चाहिए, इसके बाद तुम्हारी फैमिली भी हमारी दोस्त बन जाएगी और तुम्हें तो पता ही है हेवनली ट्रेजर मिलने के बाद हम लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। यूआर इस जगह
जगह पर बोलती है वो हेवनली ट्रेजर हम लोगों का है, इसीलिए भूल जाओ उसके बारे में, तुम उस हेवनली ट्रेजर को बिल्कुल भी हासिल नहीं कर सकते। वो इस जगह पर मेरी फैमिली का है। वो तुरंत इस जगह पर अपनी फुल पावर को यूज करते हुए इस जगह पर इस बैरियर को भी तोड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में ये बैरियर हील हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो कहने लगती है ये बैरियर को तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है और इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी भी है, जिस वजह से इसे डैमेज करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसी के साथ ही फंग बाहर से बोलने लगता है मैंने तुमसे कहा इस जगह पर तुम लोगों के पास कोई भी चांस नहीं है, तुम लोग इस जगह पर मेरे सामने झुक जाओ, अभी तुम इस जगह पर मरने वाले हो, जिसके बाद मैं और मेरी फैमिली इस पूरे के पूरे नॉर्क सिटी पर राज करेगी। इसी के साथ इस जगह पर एंट्री होती है जूहान की। जूहान इस जगह पर कहने लगता है मिस्टर फैंग मैं इस जगह पर तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये देखने के बाद वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है क्या तुम लोग अभी भी बाहर हो, मुझे तो लगा तो तुम अंदर हो, चलो ठीक है तुम इस जगह पर आ गए, तुम्हें भी अब इस जगह पर मरना होगा। वो इसी बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन जूहान इस जगह पर कहता है मैं इस जगह पर आपके इन मैटर से बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं हूँ, मैं इस जगह पर बस तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तभी इस जगह पर फैंग फैमिली का यंग मास्टर वापस से बोलता है मैं इस जगह पर कोई भी जवाब नहीं देने वाला। तभी वो वापस से कहता है मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ हेवनली ट्रेजर को इस जगह पर अपेयर करवाने के लिए ब्लड सैक्रिफाइस की जरूरत होती है, इसके बारे में तुम्हें किसने बताया, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, मुझे इसके बारे में बताओ। ये सुनने के साथ तो फैंग फैमिली के यंग मास्टर के होश उड़ जाते हैं, उसके तोते उड़ चुके होते हैं, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार इस बंदे को इसके बारे में कैसे पता। और जूहान सभी लोगों के सामने फैंग फैमिली के पूरे प्लान को खोलकर सामने रख देता है, जिसे सुनने के बाद सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इस जगह पर फैंग फैमिली को गाली देने लगते हैं। वो सभी इस जगह पर कह रहे होते तुम लोगों ने इस जगह पर हम लोगों के साथ इतनी ज्यादा घटिया चाल चली, वो उसकी फैमिली को गाली दे रहे होते हैं, जिसे सुनने के बाद उसे गुस्सा आता है। तभी वो इस जगह पर कहने लगता है अंकल इस लड़के को इस जगह से जिंदा मत जाने देना, इसे इसी जगह पर मार देना। लेकिन अपने मन में वो ये सोच रहा होता है आखिरकार इस लड़के को इसके बारे में कैसे पता चला, मुझे भी इसके बारे में सही तरीके से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे भी इसके बारे में मेरे फादर ने बताया था। ये कहा जाता है कि हमारी फैमिली में कई सारे राज छिपे हुए जिन वजह से हम लोगों को इन सारी चीजों के बारे में पहले से पता था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा इस लड़के को इसके बारे में कैसे पता चला। इस लड़के के बारे में तो मैंने कभी भी कुछ भी नहीं सुना। ये सारी चीजें जानने के बाद जू फैन इस जगह पर कहने लगता है मुझे लगता है अभी भी जो सीक्रेट फैमिलीज है उनके पास काफी सारे राज हैं जो कि अभी तक तो दुनिया के सामने नहीं आए, लेकिन इस जगह पर इन राज की वजह से ये सीक्रेट फैमिली और भी ज्यादा पावरफुल होती जा रही है। वो स्माइल करते हुए कहने लगता है तुम्हारी सीक्रेट फैमिली को तो अब तबाह होना होगा। तभी हम देखते हैं जो फैंग फैमिली का यंग मास्टर होता है वो कहने लगता है अंकल इस जगह पर इसे खत्म कर दो, इसे इस जगह पर बिल्कुल भी मत छोड़ना, मार डालो इसे। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, हमें यूआर का सीन दिखाते हैं। यूआर इस जगह पर कहने लगती है जूहान भागो इस जगह से, जल्दी से निकलो इस जगह से, अगर तुम इस जगह पर रहोगे तो मारे जाओगे, क्योंकि ये बंदा इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है। इसके बारे में मैंने काफी सारी चीजें सुनी है और वो उसको काफी सारी चीजें बताती है। ये सुनने के बाद तो लियान कंकन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ ही हम देखते हैं जो इस जगह पर जूहान होता है वो बोलने लगता है आखिरकार तुम्हें इतनी ज्यादा मेरी चिंता क्यों हो रही है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। वो इसी तरीके की बातें करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं यूआर को जिस जगह पर बोलती है मैं तुमसे इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, बल्कि इस जगह से जाओ बाहर जाकर हमारे लिए मदद बुला कर लाओ, क्योंकि हम लोग इस जगह पर मरना नहीं चाहते। वो इसी बारे में बात कर रही होती है। ये सुनने के बाद तो पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है क्या तुम्हें इस जगह पर मदद की जरूरत है, इसके बारे में तुम पहले बता देती है। और हम देखते हैं वो लोग इस जगह से भागने वाले तो नहीं थे, वो इस जगह पर फाइट करने वाले थे, जबकि वो जो मास्टर होता है वो कहने लगता है ठीक है अगर तुम लोग इस जगह पर अपने आप को अपने हाथों से मार लेती हो तो तुम्हारी बॉडी के साथ कुछ भी नहीं किया जाएगा, तुम्हारी बॉडी इस जगह पर सही सलामत रहेगी, लेकिन अगर मैंने तुम लोगों को मारा तुम सभी लोगों की बॉडी के इस जगह पर मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये सुनने के बाद तो लियान कंकन पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं, उसकी पूरी की पूरी बॉडी शेक कर रही होती है, क्योंकि वो भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ होता, उसके लिए जगह पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वो कहने लगता है बॉस अब हम इस जगह पर फाइट करने वाले हैं फिर भागने वाले हैं, जल्दी मुझे इसके बारे में बताओ, मेरे लिए इस जगह पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये सुनने के साथ ही जूहान बोलने लगता है ऑफ कोर्स इस जगह पर हम लोग फाइट करने वाले हैं, मुझे इस जगह पर सारी चीजों के बारे में पता है, आखिरकार हम लोग क्या करेंगे। ये सुनने के साथ ही जूहान हैरान हो जाता है और कहने लगता है ठीक है बॉस मुझे बताओ आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है, क्योंकि अगर बिना प्लान के हम लोगों ने इसके साथ फाइट करी तो हम लोगों को मरना निश्चित है। तभी इस जगह पर जूहान स्माइल करते हुए कहता है तुम चिंता मत करो मेरे पास कुछ प्लान है, और इसी के साथ ही वो बंदूक निकालकर उसके हाथ में दे देता है और कहने लगता है लॉन्चर का यूज करो और इसके ऊपर लॉन्चर यूज करो और इसे मार डालो इस जगह पर, मैं तुमसे यही चाहता हूँ। और वो तुरंत ही अपने लिए भी एक रॉकेट लॉन्चर निकाल लेता है ताकि वो इससे हमला कर सके। ये सुनने के बाद तो वो ग्रेट कल्टीवेटर भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है मुझे तो लगा था तुम अच्छे कल्टीवेटर हो, तुम लोग इस जगह पर मेरे साथ फाइट करोगे कल्टीवेशन के मामले में, लेकिन तुम तो इस जगह पर बंदूक का यूज कर रहे हो, तुम्हें ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये सुनने के साथ ही जो दूसरी तरफ से लियान कंगन होता है वो बोलने लगता है तुम भी इस जगह पर एटॉमिक बम का यूज कर रहे हो, तुम्हें हमसे ये बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ओल्ड मैन अब मर जाओ इस जगह पर। और वो तुरंत एक रॉकेट लॉन्च कर देता है। ये देखने के साथ ही उस ओल्ड मैन की तो हालत ही खराब हो जाती है, क्योंकि उसे पता था इस जगह पर वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इस रॉकेट को इस जगह पर संभाल सके, लेकिन हम देखते हैं एक ब्लास्ट के बाद उसकी हालत पूरे तरीके से खराब हो चुकी होती है। वो बोलने लगता है तुम बच्चों ने इस जगह पर ये चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं करी, अब शायद से तुम लोग मरना चाहते हो, मेरे हाथों से ही तुम लोग मरोगे और तुम्हारी बॉडी को मैं पीसेस में कन्वर्ट कर दूंगा। वो इसी तरीके की बातें कर रहा होता है और काफी ज्यादा गुस्से में बोलने लगता है तुम तो इस जगह पर जरूर मरोगे लड़के मेरे हाथों से। लेकिन ये सुनने के साथ ही जो वापस से लियान कंगन होता है वो बोलने लगता है बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हारी बकवास बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता, मरने के लिए तैयार हो जाओ फिर से। और वो दोबारा से इस जगह पर एक और रॉकेट को लॉन्च कर देता है, जिसे देखने के बाद ओल्ड मैन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो कहने लगता है आखिरकार ये लड़के इस जगह पर क्या कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो इन रॉकेट के सामने तो बिल्कुल भी नहीं टिकने वाला था, क्योंकि उसकी पावर इस टाइम पर फाउंडेशन बिल्डिंग के पीक पर थी, वो इस जगह पर को रिफाइनिंग लेवल पर नहीं पहुंचा था। अगर वो को रिफाइनिंग लेवल पर होता तो उसके ऊपर ये बिल्कुल भी कोई असर नहीं करते।
तभी हम फैमिली के इस मास्टर की हालत देखते हैं जिसके मुंह से झाग निकलने लगता है। इसके बाद इसके साथ क्या होता है इसके बारे में नहीं बताया जाता कि ये मर गया है या फिर ये अभी भी जिंदा है। जबकि हम बाकी लोगों की तरफ देखते हैं जो कि इस जगह पर कहने लगते हैं इस मास्टर के बारे में जो चीजें हमने सुनी थी उसके हिसाब से इसने काफी सारे लोगों को मारा था जब ये काफी ज्यादा छोटा था। लेकिन देखो अभी खाली 2 छोटे बच्चों के हाथ से ये इतनी बुरे तरीके से मार खा रहा है कि ये बिल्कुल भी उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। जबकि हम देखते हैं उस मास्टर की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है कि वो फाइट बैक करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। सीन शिफ्ट होता है यूआर को दिखाता है। यूआर बोलने लगती है जुहानी फाइट के बीच में इस तरीके की चीजों को यूज करने के बारे में सोच सकता है, इसके अलावा और कोई भी नहीं इस तरीके की चालों को चल सकता है। और इसी बारे में बात हो रही होती है। इसी के साथ ही हमें फैंग फैमिली के यंग मास्टर का सीन दिखाते हैं जो कि इन सारी चीजों को देखने के बाद तो पूरे तरीके से हैरान हो चुका था। वो कहने लगता है मेरी फैंग फैमिली तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इस जगह पर मार डालूंगा। तुम लोग इस जगह पर जो कर रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तुमने इस जगह पर मेरे अंकल को मारा है। लेकिन उससे पहले वो बसूगा की जो गोली होती है वो उसके काफी ज्यादा करीब आ चुकी होती है। वो ये देखने के बाद तो पूरे तरीके से शॉक हो जाता है अब उसके साथ क्या होने वाला है। इसी के साथ एक जबरदस्त ब्लास्ट दिखाया जाता है इस जगह पर जिसका इंपैक्ट काफी ज्यादा होता है। और इस जगह पर लियान कनकन को दिखाते हैं जो वापस से कहने लगता है तुमसे इस जगह पर बकवास करने के लिए किसने कहा, अगर तुम हम लोगों के सामने सरेंडर कर देते हो तो इस जगह पर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, वरना इस जगह पर तुम्हारी हालत भी तुम्हारे इस बटलर जैसी हो जाएगी। और इसी बारे में बात करते हुए वो दूसरी बंदूकों को भी बाहर निकाल लेता है और कहने लगता है अब इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, अब इस जगह पर तुम्हारी हालत और भी ज्यादा खराब होने वाली है। उसके साथ इस जगह पर बोलने लगते हैं मास्टर हम लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसके हमले को सह सके, इसीलिए हम लोगों को कुछ न कुछ तो करना होगा वरना हम लोग इस जगह पर बहुत ज्यादा बुरी हालत में आ जाएंगे। इसी के साथ ही काफी सारे और ब्लास्ट को दिखाते हैं लेकिन एक भी ब्लास्ट इस जगह पर फैंग फैमिली के यंग मास्टर को टच नहीं किया होता जिस वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल और खतरनाक नहीं होती बल्कि उसके साथ ही तो इस जगह पर मारे जा चुके होते हैं। इसी के साथ ही वापस से लियान कनकन को दिखाते हैं जो कि उसके सामने आते हुए कहता है क्या तुमने इस जगह पर प्लान बना लिया सरेंडर करने का या फिर अभी भी तुम्हारा मन एक यंग मास्टर के रूप में अपना एटीट्यूड दिखाने का है, तुम इस जगह पर सोच लो। लेकिन हम देखते हैं जो फैंग फैमिली का यंग मास्टर होता है काफी ज्यादा एटीट्यूड वाला है जिस वजह से वो जगह पर बिल्कुल भी उसकी बात को नहीं सुनता और कहने लगता है मैं इस जगह पर तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ ही एक और ब्लास्ट होता है और इसी के साथ ही अब हम देखते हैं लियान कनकन को जो आगे बढ़ते हुए कहता है अब इस जगह पर तुम्हारा क्या ख्याल है। वो तुरंत ही सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है और हम देखते हैं इस बार उसके मुंह के सामने उन्होंने बसूका लगा दी होती है, इसीलिए वो रोते हुए कहने लगता है मैं इस जगह पर सरेंडर करता हूँ, प्लीज मुझे इस जगह पर छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। इसी के साथ ही अब वो लोग उससे कहने लगते हैं उस बॉम्ब को डिफ्यूज करो जल्दी, खाली 30 सेकंड बचे हैं, जल्दी से जल्दी उस बॉम्ब को डिफ्यूज करो वरना तुम्हारे लिए जितनी भी चीजें हैं उसे इस जगह पर काफी ज्यादा मुश्किल बना दिया जाएगा। सभी लोग इस जगह पर अपनी फुल कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो इस बैरियर को तोड़ सके और इस बैरियर से बाहर निकल सके, लेकिन अपने फुल पोटेंशियल को यूज करने के बावजूद वो इस जगह पर बैरियर में कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। इसी के साथ ही जुहान का सीन दिखाते हैं जो इस जगह पर बोलता है इस जगह पर जल्दी से जल्दी कुछ करो, तभी इस जगह पर वो बताने लगता है इस बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं किया जा सकता, ये एक बार एक्टिवेट हो चुका है तो इसका मतलब ये जरूर इस जगह पर फटेगा, तब तक ये बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। लेकिन इस जगह पर मेरे पास कोई और आइडिया है। लेकिन हम देखते हैं तुरंत ही जो जुहान होता है उसके सर को कुचलते हुए कहता है ठीक है इस जगह पर मेरे पास भी एक आइडिया है, जल्दी से उस बैरियर को ओपन करो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सारी चीजें मैं आसान नहीं बनाऊंगा। तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को क्रिपल करूंगा और उसके बाद जो चीजें तुम्हारे साथ करूंगा उसके बारे में तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। वो सारी चीजें देखने के बाद तो तुम इस जगह पर बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहोगे। जुहान की ये सारी बातें सुनने के बाद वो बोलने लगता है ठीक है इस जगह पर मैं कर रहा हूँ, वेट करो। और वो तुरंत ही अपने कपड़ों के अंदर किसी चीज को ढूंढने लगता है जिससे वो इस जगह पर इस बैरियर को हटा सकता है और वो तुरंत ही उस पेपर स्लिप को सामने की तरफ फेंक देता है जिस जगह पर उसने उस बैरियर को लगाया था। और हम देखते हैं धीरे धीरे करके वो बैरियर गायब होने लगता है। लेकिन अब इन लोगों के पास ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं था। सारे के सारे कल्टीवेटर कहने लगते हैं देखो उस जगह पर वो ओपन हो चुका है डोर, हमें इस जगह से जल्दी निकलना होगा क्योंकि अब ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा, थोड़ी ही टाइम में ये बॉम्ब एक्टिवेट होने वाला है और ये फट जाएगा। जितने भी लोग इस जगह पर उड़ सकते थे वो सभी के सभी इस जगह से भागने लगते हैं अपने विंग्स का यूज करते हुए, अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए। जबकि हम बाकी लोगों को देखते हैं जो कि इस जगह पर फ्लाई नहीं कर सकते थे, उन सभी लोगों से हेल्प मांग रहे होते हैं लेकिन कोई भी इस जगह पर हेल्प नहीं करता। इसी के साथ ही ऑक्स किंग को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर सभी लोगों को पीछे की तरफ गिराते हुए ऊपर की तरफ निकल आता है। और इसी के साथ ही सिल्वर विंग को दिखाते हैं जो किसी की मदद नहीं कर रहे होते और अकेले ही बाहर निकल आते हैं। जबकि यूआर को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर अपने दोनों साथियों को खींचते हुए बाहर की तरफ लाने लगती है और बाहर की तरफ लाते हुए कहती है तुम तो इस जगह पर काफी ज्यादा हैवी हो। इसी के साथ ही हम बाकी लोगों को देखते हैं जो इस जगह पर चिल्ला रहे होते हैं हम लोगों की हेल्प करो, लेकिन इस जगह पर उन लोगों की हेल्प कोई भी नहीं करता। इसी के साथ ही जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है उसका टाइम खत्म हो जाता है जिसके साथ उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे देखने के बाद तो जुहान भी हैरान होता है और कहने लगता है मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी ये चीजें नहीं एक्सपेक्ट की थी। इसी के साथ ही सिल्वर विंग और इसी के साथ ही ऑक्स किंग इस जगह पर उतर आते हैं और इसी के साथ ही हमें काफी सारे लोगों की डेड बॉडीज उस जगह पर दिखाई जाती है जिसे देखने के बाद लियान कनकन को गुस्सा आ रहा होता है और वो ऑक्स किंग और सिल्वर विंग के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता तुम लोगों को उस जगह पर कुछ लोगों को तो बचाना चाहिए था, तुमने किसी को भी उस जगह पर नहीं बचाया। तभी सिल्वर विंग इस जगह पर बोलने लगता है हमारा इन सारी चीजों से कोई भी मतलब नहीं है और वैसे भी अगर तुम लोग भी हमें नहीं बचाते इस जगह पर तो भी मुझे कुछ नहीं होने वाला था, मैं इतना ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हूँ कि मुझे उस जगह पर कुछ भी नहीं होता। ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर लियान कनकन होता है वो बोलने लगता है हमने तुम्हारी जान बचाई है लेकिन फिर भी तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो कि तुम्हें उस जगह पर कुछ भी नहीं होने वाला था, तब तो तुम कुछ भी नहीं कर रहे थे, उस जगह पर खड़े थे। लेकिन अब इस जगह पर सिल्वर विंग बोलने लगता है बकवास करना बंद करो, अगर उस ट्रेजर को हासिल करने में रास्ते में बीच में तुम भी आते हो, तुमने भले ही हम लोगों की जान बचाई हो लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों के ऊपर रहम नहीं करूंगा, तुम लोगों को उसी टाइम पर मार दूंगा। इसीलिए इसके बारे में तैयार रहना, कभी भी हम लोगों का आमना सामना हुआ तो मैं तुम्हें मारने के लिए तैयार रहूंगा
क्योंकि जिस तरीके की तुम्हारी बातें हैं उस तरीके की बातों के साथ तो तुम्हें मर जाना चाहिए था अभी तक। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर सभी लोगों का सेक्रीफाइस हुआ था उस जगह से काफी ज्यादा रोशनी निकलने लगती है, काफी ज्यादा लाइट, यानी कि अब इस जगह पर वो हेवनली ट्रेजर अपीयर होने वाला था। सभी लोग बोलने लगते हैं, सामने की तरफ देखो वहां पर वो हेवनली ट्रेजर अपीयर होने वाला है। सभी लोग इस जगह पर तैयार हो जाते हैं हेवनली ट्रेजर को हासिल करने के लिए। कुछ भी कर ये लोग हेवनली ट्रेजर हासिल करना चाहते थे, क्योंकि एक बार हेवनली ट्रेजर इनके हाथ में आ गया उसके बाद इनसे ज्यादा पावरफुल तो कोई होगा ही नहीं। तभी उस जगह पर एक टोट समन होता है और हम देखते हैं उस टोट के सर के ऊपर वो हेवनली ट्रेजर मौजूद होता है। सभी लोग बात करने लगते हैं उस हेवनली ट्रेजर के बारे में, और इसी के बारे में इस जगह पर पहले जूहान बात कर रहा होता है। जूहान कहने लगता है इस हेवनली ट्रेजर को हासिल करना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस टोट के साथ मैं भी फाइट नहीं कर सकता। मैं क्या इस जगह पर कोई भी इस टोट को कोई छोटी मोटी खरोच भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस ट्रेजर को हासिल करना नामुमकिन है। और वो अपनी पिछली लाइफ के बारे में बताने लगता है। पिछली लाइफ में इस हेवनली ट्रेजर को वो बंदा भी हासिल करना चाहता था जिसने मुझे मारा था, यानी कि वो गॉड। इसी के साथ इस टोट के बारे में ये भी बताया जाता है कि इस टाइम पर ये अपनी सोल रिफाइनिंग स्टेज पर है, इसीलिए इसे मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे यूआर आगे जाने लगती है इन सारी चीजों को करने के लिए, तुरंत ही इस जगह पर जूहान उसके हाथ को पकड़ लेता है। जूहान इसे रोकने लगता है, तभी वो कहने लगती है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, वो ट्रेजर लेने से मुझे क्यों रोक रहे हो। जूहान बोलने लगता है रुक जाओ इस जगह पर, उस जगह पर जाने के बाद तुम्हारे लिए बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और हम सभी लोग मिलकर भी उसके ऊपर हमला करते हैं एक साथ मिलकर, तब भी उसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उस टोट को हराना नामुमकिन हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि हम सभी लोगों के पास इतनी कल्टीवेशन नहीं है। वो इस टाइम पर सोल रिफाइनिंग एज में है, इसीलिए उसे हराना नामुमकिन है। जो लोग उस जगह पर गए थे उस टोट का सामना करने के लिए, अब उन लोगों को भी धीरे धीरे करके समझ में आने लगता है कि इस टोट का सामना करना नामुमकिन हम लोगों के लिए, क्योंकि उसने खाली एक अटैक को यूज करते हुए इन लोगों को पीछे की तरफ धकेल दिया था। ये लोग इस जगह पर कहने लगते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हम लोग इस जगह पर जीनियस थे, हम लोगों को इस तरीके से टोट के थ्रू बिल्कुल भी पीछे नहीं फेंका जा सकता। मैं इस जगह पर अपनी और स्ट्रेंथ को यूज करूंगा इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए, क्योंकि ये ट्रेजर इस जगह पर सारी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तुरंत अपनी पावर को बढ़ा देता है, जबकि यूआर भी इन सारी चीजों को देख रही होती है और कहने लगती है इस जगह पर ये सोल रिफाइनिंग स्टेज पर है। मेरी फैमिली में एक टाइम पर एक ग्रेट मास्टर हुआ करते थे जो कि सोल रिफाइनिंग स्टेज में पहुंच गए थे, लेकिन उनके लिए भी ये स्टेज में पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो उस टाइम पर उसकी अर्ली स्टेज में थे, लेकिन मुझे इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम देखते हैं उस टोट को जो कि उन सभी के ऊपर हमला कर उन्हें घायल कर रहा होता है। सभी लोगों को समझ में आ जाता है अगर ये टोट से उस ट्रेजर को हासिल करना चाहते हैं तो इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल की बात है। तभी हम देखते हैं अभी भी इस जगह पर जो जूहान होता है उसने उसके हाथ को पकड़ रखा था और वो उसे रोकते हुए कहने लगता है उस जगह पर जाना व्यर्थ है हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि इस ट्रेजर को हासिल करना नामुमकिन होने वाला है हम सभी के लिए। अब जूहान सोचने लगता है मेरे लिए भी ये काफी ज्यादा मुश्किल है, आखिरकार किस तरीके से मैं इस हेवनली ट्रेजर को हासिल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसी बारे में सोच रहा होता है। इसी के साथ ही यूआर का सीन दिखाता है जो कि इस जगह पर जूहान को देख रही होती है और कहने लगती है तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, लंबे टाइम से तुमने मेरे हाथ को इसी तरीके से होल्ड करके रखा है, जल्दी से मेरे हाथ को छोड़ो। वो तुरंत इस जगह पर उसके हाथ को छोड़ देता है और कहने लगता है मिस मुझे माफ कर देना, इस जगह पर मैं इस तरीके से तुम्हारे हाथ को होल्ड नहीं करना चाहता था। तभी इस जगह पर जितने भी लोग होते हैं वो इस जगह पर कहने लगते हैं अब हमें इस जगह पर क्या करना चाहिए। ये टोट तो इस जगह पर किसी भी तरीके से बिल्कुल भी डैमेज नहीं हो रहा हम लोगों के अटैक से, हम लोगों को अब इस जगह पर क्या करना चाहिए। ऑक्स किंग और इस जगह पर सिल्वर विंग इस बारे में बात कर रहे होते हैं और बोलने लगते हैं हम लोग इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग कंपनी को क्या जवाब देने वाले इन सारी चीजों के लिए, क्योंकि हम लोग तो इस जगह पर कुछ भी नहीं कर पा रहे। सिल्वर विंग बोलने लगता है हम लोग इस जगह पर पूरे तरीके से बेकार है, हम इसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसी के साथ ही ऊपर से आवाज आने लगती है जितने भी लोग इस जगह पर मौजूद है थोड़ा दूर चले जाइए, हम लोग इसके ऊपर हमला करने वाले। और इसी के साथ ही उसी कंपनी के काफी सारे लोग इस जगह पर आ जाते हैं कैंगसी के साथ, और ये देखने के साथ ही ये लोग हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कंपनी वालों ने इस मिशन को हमें दिया था, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने इतने सारे लोगों को इस जगह पर क्यों भेजा है, और कैंगसी भी इस जगह पर आ चुका है। तभी इस जगह पर जो सिल्वर विंग होता है बोलने लगता है शायद से उन लोगों को पता चल चुका है ये मिशन इस जगह पर काफी ज्यादा टफ होने वाला है, इसीलिए काफी सारे और लोग इस जगह पर आ चुके हैं हम लोगों की मदद करने के लिए। इसी के साथ ही हम देखते हैं इस जगह पर जूहान को बिल्कुल भी नहीं पता होता आखिरकार कौन सी कंपनी और क्या चीज के बारे में इस जगह पर बात हो रही है। तभी इस जगह पर जो लियान कंगन होता है वो सारी की सारी चीजों के बारे में बताने लगता है। एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन है जो कि इन सारी चीजों के पीछे है, जो कि इस चीज को हासिल करना चाहती है। वो इससे इस जगह पर क्या करेगी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन वो इस जगह पर ट्रांसफॉर्मेशन ह्यूमंस को बनाती है। एक तरीके से वो लोग इस जगह पर जीता जाता साइबॉर्ग बना रहे हैं, और हम देखते हैं एक साइबॉर्ग को जो कि इस जगह पर आ जाता है जिसका नाम इस जगह पर कैंगशी है। वो इस जगह पर आते ही सभी लोगों से कहने लगता है अटैक करो तुरंत इस टोट के ऊपर, और काफी सारी मिसाइल इस जगह पर लगातार चलने लगती है और उस टोट को घायल करने की कोशिश करती है। लेकिन हम देखते हैं उस टोट को जो इन सारी की सारी मिसाइलों के लगने के बाद भी उसे कोई भी असर नहीं हुआ होता, जबकि इस जगह पर लियान कंगन बोलने लगता है जिन मिसाइल्स का हम यूज कर रहे थे वो इसके सामने कुछ भी नहीं है, ये मिसाइल इस जगह पर हमारी मिसाइल से काफी ज्यादा डेंजरस है। उसकी ये बातें सुनने के बाद जो इस जगह पर जूहान होता है वो कहने लगता है उस जगह पर तो देखो वो टोट इस जगह पर इन लोगों को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और वो टोट बस ये साफ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तुम उसे कभी भी नहीं मार सकते। वो बस इस जगह पर ड्रामा कर रहा है, मुझे इस सारी चीजों के बारे में पहले से पता है। अब इस जगह पर हम लोगों के बीच में फाइट होने वाली है क्योंकि ये कुछ और लोगों को कम करना चाहता है ताकि इस जगह पर बस चुनिंदा लोग बचे। तभी हम देखते हैं जो साइबॉर्ग यानी कि कैंगशी होता है वो नीचे उतर आता है और इस जगह पर आते ही सभी लोगों से कहने लगता है ये ट्रेजर इस जगह पर कंपनी का है, इसीलिए अगर तुम में से कोई भी बीच में आने की कोशिश करेगा तो उन सभी को जगह पर मरना पड़ेगा, इसीलिए इस जगह से तुरंत ही निकल जाओ। मैं तुम लोगों में से किसी को भी नहीं मारना चाहता,
लेकिन ये लोग इस जगह पर कहाँ मानने वाले थे, इनको तो ये ट्रेजर कुछ भी करके चाहिए था। इसी के साथ ही वो अपने आदमियों से कहने लगता है सिल्वर विंग, ऑक्स किंग, इन लोगों को रोको, इस जगह पर इन लोगों को आगे आने से रोको। जैसे ही इस जगह पर सिल्वर विंग सामने आता है, सिल्वर विंग कहने लगता है मैं इस जगह पर तुम्हारा सामने करने वाला हूँ। और ये सारी चीजें यूआर से कह रहा होता है। यूआर भी तुरंत ही अपने नाइफ को पकड़ती है और बोलने लगती है चलो ठीक है आ जाओ इस जगह पर, मैं भी देखना चाहती हूँ आखिरकार तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, काफी लंबे टाइम से तुम अपनी एबिलिटीज को छुपा रहे हो। इसी के साथ यूआर कहती है ठीक है, और वो तभी ऑक्स किंग से कहने लगता है जाओ तुम इन दोनों बच्चों को संभालो, इस जगह पर तुम इन दोनों को काफी ज्यादा इजीली हैंडल कर सकते हो। ऑक्स किंग बोलने लगता है मैं इन्हें कुचल के रख दूंगा। इसी के साथ ही हम देखते हैं ऑक्स किंग इस जगह पर अपनी ट्रू पावर को रिलीज करता है। जैसे वो अपनी ट्रू पावर को रिलीज करता है हम देखते हैं उसकी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। इसी के साथ ही इस जगह पर वापस से सिल्वर विंग भी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और चारों तरफ इस जगह पर सिल्वर विंग के विंग्स फैल जाते हैं और सिल्वर विंग बोलता है आ जाओ इस जगह पर फाइट करने के लिए। यूआर के दोनों साथी मोकिंग और लियान का सीन दिखाते हैं जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से भाग रहे होते हैं और इस जगह पर कहने लगते हैं मिस लू प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। इसी के साथ ही दूसरी तरफ लियान कनकन का सीन दिखाते हैं। लियान कनकन कहने लगता है चलो ठीक है तैयार हो जाओ मेरे बसूका का हमला सहने के लिए। वो तुरंत ही इस जगह पर अपनी बसूका को निकाल लेता है और उससे हमला करने लगता है। जैसे ही सबसे पहला अटैक ऑक्स किंग को हिट करता है, ऑक्स किंग बोलने लगता है ये सारी चीजें मेरे खिलाफ बेकार है क्योंकि मेरा जो डिफेंस है वो इस जगह पर नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले काफी ज्यादा अपग्रेड हो चुका है, इसीलिए मेरे सामने ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं चलने वाली, भूल जाओ इसके बारे में, ये रॉकेट लॉन्चर कोई भी काम करेगा। इसी के साथ ही लियान कनकन बोलने लगता है बॉस अब हमें इस जगह पर क्या करना चाहिए, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बॉस, अब हम इस जगह पर क्या करें। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद हम देखते हैं जो ज़ूहान होता है वो बोलने लगता है ठीक है अब इस जगह से भागो क्योंकि अगर तुम इस जगह पर रुके तो ये तुम्हारी सारी की सारी हड्डियों को तोड़ देगा। और वो इस जगह से तुरंत ही भागने लगता है। जबकि हम इस जगह पर ज़ूहान को देखते हैं जो कहने लगता है चलो ठीक है अब इस जगह पर मेरा टाइम है थोड़ी बहुत कसरत करने का। वो दोनों इस जगह पर तैयार हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए। सबसे पहले इस जगह पर ऑक्स किंग अपने पंच को तैयार करता है और बोलने लगता है मरने के लिए तैयार हो जाओ इस जगह पर। इसी के साथ ही ज़ूहान भी अपने पंच को तैयार करते हुए कहता है मैं कब से इस जगह पर अपनी पावर को टेस्ट करना चाहता था, चलो ठीक है इस जगह पर तुम मेरे लिए एक अच्छे पंचिंग बैग हो। और इसी के साथ ही दोनों ही अपने पंचेस को टकराते हैं। दोनों के पंचेस से काफी ज्यादा बड़ी शॉकवेव निकलती है लेकिन ऑक्स किंग का एक हाथ बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है, उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है और वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए पीछे की तरफ चला जाता है। इसी के साथ ही हम देखते हैं इस जगह पर ज़ूहान को जो बोल रहा होता है मैंने तो इस जगह पर अपनी थोड़ी सी पावर को यूज किया था लेकिन तुम तो इस जगह पर काफी ज्यादा दूर गए हो। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, सीन दिखाया जाता है लियान कनकन जो अभी भी भाग रहा होता है वो कहने लगता है मैं तो भाग रहा हूँ लेकिन बॉस कहाँ है और ये आवाज किसकी थी। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, जैसे वो पीछे की तरफ मुड़कर देखता है वो देखने लगता है इस जगह पर ऑक्स किंग तो जमीन में पड़ा है। वो कहने लगता है बॉस आखिरकार इसके साथ क्या हुआ, इसका हाथ इस तरीके से इंजर्ड कैसे हुआ। ये सारी चीजें इस जगह पर लियान कनकन देखने के बाद तो पूरे तरीके से हैरान हो चुका था, उसे तो इस जगह पर सदमा लग चुका था ये सारी चीजें कैसे हुई और बॉस ने ये सारी चीजें कैसे करी। तभी इस जगह पर ऑक्स किंग की आवाज सुनाई जाती है जिसमें वो कह रहा होता है मेरा डिफेंस स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस है इस जगह पर, लेकिन इसके बावजूद इस लड़के ने मेरे डिफेंस को पूरे तरीके से ब्रेक कर दिया और मेरे हाथ को भी इस जगह पर तोड़ दिया। अब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार ये सारी चीजें कैसे हुई। जबकि हमें वापस से सिल्वर विंग का सीन दिखाते जो बोलने लगता है तुमने इस जगह पर अपनी ट्रू पावर को सभी लोगों से छुपा कर रखा था वरना तो मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं जीत सकती थी। वो सामने की तरफ देखती है और कहने लगती है यहाँ पर इसने भी अपने अपोनेंट को डिफीट कर दिया, ये कैसे, उसे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता। लेकिन तभी इस जगह पर कैंगशी की एंट्री होती है जो इस जगह पर आते हुए कहने लगता है लड़की अगर तुम इस जगह पर हार मान लेती हो तो तुम इस जगह से जा सकती हो, लेकिन अगर हार नहीं मानती तो लू फैमिली को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हारी मौत से। हम देखते हुए इस जगह पर बोलने लगती है मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में काफी सारी चीजें सुनी है, तुम इस जगह पर एक यंग जीनियस हो, तुम्हारे पावर लेवल के बारे में मैंने सिटी में काफी सारी चीजें सुनी है। तभी वो इस जगह पर कहने लगता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, अब तुम्हें पता ही है इस जगह पर मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो जल्दी से इस जगह से निकल जाओ वरना मैं इस जगह पर तुम्हें मार डालूंगा। और वो ये बात कर रहा होता है तभी इस जगह पर कैंगशी बोलने लगता है तुम भी इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, यंग जीनियस हो, लेकिन आने वाले टाइम में तुम मेरे को सरपास करोगी, लेकिन अभी के लिए तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन हम देखते हैं यूआर को जो कि इस जगह पर अड़ियल लड़की है इसीलिए वो इस जगह से जाने वाली तो नहीं होती, इसीलिए वो कहने लगती है मैं इस जगह पर कुछ भी करके फाइट करने वाली हूँ, मैं इस जगह से बिल्कुल भी नहीं भागने वाली। और ये बोलने के साथ ही अब यहाँ पर जो कैंगशी होता है उसे गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगता है तुम जाने नहीं वाली तो तैयार हो जाओ अपनी मौत के लिए, क्योंकि तुम्हें मारने से पहले मैं ये चीजें बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा कि तुम इस जगह पर एक बच्ची हो। और वो तुरंत ही अपने अटैक को चार्ज करने लगता है, अपने अटैक को चार्ज करते हुए कहता है चलो ठीक है अब इस जगह पर मर जाओ, और तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो यूआर होती है वो चालाक थी जिस वजह से वो तुरंत ही जंप कर लेती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, जिसे देखकर कैंगशी कहने लगता है तो तुम इस जगह पर मेरे अटैक को डॉच करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन तभी यूआर बोलने लगती है मैं इस जगह पर तुम्हारे अटैक को डॉच नहीं कर रही बल्कि तुम्हारे ऊपर हमला करने की तैयारी कर रही हूँ, तुम्हें इसके बारे में बाद में पता चलेगा। और इसी के साथ ही ऊपर की तरफ से वो जंप करते हुए उसके ऊपर हमला कर देती है, दोनों की एनर्जी आपस में टकरा रही होती है जिस वजह से काफी ज्यादा फोर्स निकलने लगता है। लेकिन इस जगह पर कैंगशी यूआर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिस वजह से वो यूआर को पीछे की तरफ फेंक देता है और कहने लगता है लड़की इस जगह से अभी मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ, निकल जाओ वरना तुम्हारे लिए जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। ऊपर जो हेलीकॉप्टर होते हैं उनमें से रॉकेट लॉन्च होने लगते हैं और ये सारे के सारे रॉकेट उसी टोड की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। हम देखते हैं वो सारे के सारे रॉकेट काफी ज्यादा तेजी से उस टोड को लगने लगते हैं और टोड को इस जगह पर काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। ये देखने के बाद इस जगह पर ज़ूहान कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार इस जगह पर क्या चल रहा है, ये लोग इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से तो ये टोड गुस्सा हो जाएगा और किसी के भी ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। और हम देखते हैं उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस जगह पर ये लोग करना क्या चाहते हैं। इसी के साथ ही बहुत बड़े बड़े धमाके दिखाए जाते हैं जिस वजह से अब वो टोड भी जाग चुका होता है और गुस्से में आ जाता है। ये देखने के बाद तो कैंगशी कहने लगता है आखिरकार इस जगह पर ये क्या हो रहा है, इतने सारे हमलों के बावजूद इस टोड को कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी ये टोड पूरे तरीके से सही है, मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए।
इस टोड से इस चीज को हासिल करने के लिए मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं कर पा रहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो बार बार अपने आप को कोस रहा होता है। तभी जो इस जगह पर यूआर होती है वो कहने लगती है तुम इस टाइम पर मेरे साथ फाइट कर रहे हो, इसीलिए इन सारी चीजों में फोकस मत करो, सबसे पहले मेरे ऊपर फोकस करो, मेरे साथ फाइट में। वो ये देखने के बाद हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है लड़की तुम इस जगह पर मेरे ऊपर सीक्रेट हमला करना चाहती हो, चलो ठीक है इस जगह पर अब मैं तुम्हें अपनी ट्रू पावर दिखाता हूँ। वो तुरंत ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लगता है और हम देखते हैं उसकी बॉडी के ऊपर एक नया आर्मर आ जाता है, जिसे दिखाते हुए वो कहने लगता है अब इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, अभी भी तुम इस जगह पर मुझे बीट कर सकती हो। यूआर ये देखकर बोलने लगती है इसने इस जगह पर अपनी पावर को अभी तक छुपा के रखा था, अब ये अपनी पावर को रिलीज कर रहा है और मेरे लिए अब चीजें मुश्किल होने वाली है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार मुझे अब क्या करना चाहिए। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है इन सारी चीजों के बारे में सोचकर और बोलने लगती है मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा वरना मेरे लिए जो प्रॉब्लम है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी के साथ ही जो कैंगशी होता है वो अपनी ट्रू पावर का यूज करते हुए यूआर के ऊपर हमला कर देता है और यूआर से कहने लगता है इस एक ही पंच के साथ तुम मारी जाने वाली हो, तुम्हारे बचने के चांसेस बहुत कम है। हम देखते हैं यूआर का जो डिफेंस होता है वो भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होता है। इसी के साथ ही जो टोड होता है वो भी आगे बढ़ने लगता है हमला करने के लिए। वो इस जगह पर यूआर के ऊपर ही हमला करने वाला था और इस जगह पर यूआर को उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता, जबकि वो दोनों तो अभी भी इस जगह पर फाइट कर रहे होते हैं। यूआर भी उस टोड को देख लेती है जो कि उसके ऊपर हमला करने वाला था। इसी के साथ ही जूहान का सीन दिखाता है। जूहान बोलने लगता है पिछली लाइफ में भी शायद से इस टोड ने इसी तरीके से उसके ऊपर हमला किया होगा, जिसके बाद वो सीक्रेट ट्रेजर इसी को मिला होगा, यानी कि उस सीक्रेट ट्रेजर को और किसी ने नहीं बल्कि इस जगह पर यूआर ने हासिल किया था। तभी वो इस जगह पर बोलने लगता है चलो ठीक है अब मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। वो तुरंत ही इस जगह पर सामने आ जाता है और इस जगह पर जो हमला यूआर को लगने वाला था वो तुरंत ही इस जगह पर जूहान को लग जाता है। ये देखकर यूआर भी हैरान हो जाती है और कहने लगती है जूहान आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। इसी के साथ ही हम कैंगशी को देखते हैं जो ये देखने के बाद तो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये लड़का इस जगह पर बेवकूफ है, एक लड़की को बचाने के लिए इस जगह पर ये खुद मेरे अटैक के सामने आ गया। और इसी के साथ ही वो टोड भी तुरंत ही जूहान को निगल लेता है और हम देखते हैं ये देखने के बाद तो कैंगशी को समझ में आ जाता है कि अभी लड़का इस जगह पर नहीं बचने वाला, हम लोगों को कुछ भी कर इस टोड को खत्म करना होगा। इसी के साथ ही हम उस टोड को देखते हैं जो कि इस जगह पर शांति से बैठ जाता है जूहान को निगलने के बाद। और इसी के साथ ये पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में देखेंगे हम क्या जूहान इस टोड के पेट से बाहर निकल पाएगा, क्या वो इस हेवनली ट्रेजर को हासिल कर पाएगा। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताना ये सीरीज मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर नहीं। ओके बाय गाइस।